कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय शानुवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस गौर कथा के अवसर में। गौर पूर्णिमा का शुभ अवसर है और कल गौर पूर्णिमा है। सो ये 5वां दिन है गौर कथा और हम लोग अभी तक श्रवण किए थे निमाई की चाइल्डहुड पास टाइम्स बाल्य लीलाओं का श्रवण किए और कल हाथे खड़ी संस्कार भी हुआ। पढ़ाई लिखाई भी चालू कर दिए और कुछ उनकी जल क्रीड़ा गंगा में स्नान करते वक्त जो जल क्रीड़ा किए उन लीलाओं का भी श्रवण किया। आज हम लोग श्रवण करेंगे चैतन्य भागवत से आदि खंड और चैप्टर जो मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी ये चर्चा करते हैं। यही चर्चा करना था। मीटिंग फर्स्ट मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। नवदीप में श्री ईश्वरपुरी का आगमन होता है और श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित का कैसे उन निमाई पंडित का मुलाकात होता है उनके साथ ये इस अध्याय में वर्णन आएगा। सो जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र बोले जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र। बाल्य लीलाए श्री विद्या विलासेर केंद्र श्री विद्या विलासेर केंद्र बाल्य लीलाए श्री विद्या विलासेर केंद्र। सो महामहेश्वर गौरीचंद्र की जय हो जिनकी बाल्य लीलाएं श्री विद्या विलास का केंद्र है। विद्या विलास समझते हैं जैसे भोग विलास होता है ना। विद्या विलास उसी प्रकार से भोग विलास विलास मतलब पास टाइम लीला। उस विद्या विलास मतलब इज स्कॉलिस्टिक पास टाइम्स विद्या की लीला विद्या लीला जिसमें विद्या प्राप्त भी करते हैं और साथ ही साथ में विद्या देते भी हैं। इसी को उनके पांडित्य प्रकाश की लीला भी बोलते हैं। अपने पंडिताई को प्रकाशित किए हैं पंडिताई दिखाते हैं इसमें गौरीचंद्र भगवान। तो ये उनके इसको बोला जाता है। तो विद्या विलास केंद्र का अर्थ क्या है श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद समझा रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर फिलोसफी इज कॉल्ड अविद्या। उचित प्रकार के सत्य को ना जानना इसको अविद्या बोलते हैं। इसलिए जो भौतिक शिक्षा है उसको विद्या नहीं बोला जाता उसको अविद्या बोला जाता है क्योंकि उसमें उचित प्रकार का जो सत्य है फिलॉसफी नहीं है।
उचित प्रकार का तो छोड़ दीजिए, अनुचित प्रकार का भी नहीं। अनुचित अनुचित प्रकार का फिलॉसफी है, सत्य क्या है? ये जो मायावत फिलॉसफी है, जिसमें व्यक्ति बेस्ड ऑन पार्शियल अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कुछ आंशिक सत्य पता होता है, कुछ कुछ सत्य मालूम होने पे उस आधार पे कहीं और चला जाता है ना। इसको बोलते हैं लैक ऑफ प्रॉपर फिलॉसफी, अनुचित प्रकार का सत्य। लेकिन उचित प्रकार के सत्य को जानना मतलब उसको बोलते हैं विद्या। So although some people claim that to achieve knowledge of an incomplete object is vidya, real knowledge is found only in the knowledge of the Supreme Lord who is complete. So परम ब्रह्म को जानना, यही वास्तव में वास्तविक दिव्य ज्ञान है। हाँ, भगवान गीता में इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। अ, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान एंड परम गुह्य ज्ञान, ये भगवान गीता में बताया। आप में से किसी को मालूम है गुह्य ज्ञान क्या है? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? एमते गुप्त भावे आछे द्विजराज, अध्ययन बिनार नहीं कोन काज। इस प्रकार से गुप्त रूप में, द्विजराज मीन्स ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में राजा, ब्राह्मणों के राजा बोल सकते हैं, या ब्राह्मणों में राजा, या बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, गुप्त भाव में नवद्वीप में निवास कर रहे हैं। और उनका एकमात्र कार्य क्या है? केवल अध्ययन करना। अध्ययन बिना आर नहीं कौन काज। काज मतलब कार्य। यहाँ के भी बोली में काज बोलते हैं ना, काम काज सीख ले बेटा कुछ। तो उनका एकमात्र कार्य क्या था? अध्ययन करना। जिनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर, प्रत्यंगे निरूपमा लावण्य सुंदर, आचानुलंबित भुजा कमल नयन, अधरे तांबूल दिव्या वास परिधाना। जीनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर, और निरंतर अध्ययन में तो लगे हुए हैं। कौन? जिनका रूप, सुंदरता मन को हरने वाला है, और कंदर्प कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव के रूप को भी हरा देने वाला, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर जिनका रूप है, और जो सबके मन को हर लेते हैं। ये आगे वर्णन आएगा अगले अध्याय में, जो हम कल श्रवण करेंगे विस्तार से। जब निमाई पंडित गंगा के तट पे बैठ करके धोती पहने हुए हैं, सन्यासी जैसी धोती पहने। सामान्यतः गृहस्थ आश्रम में निमाई कैसे धोती पहनते थे? त्रिकच्छ धोती उसको बोलते हैं। त्रिकच्छ जानते हैं? जैसे हम लोग धोती पहनते हैं, फटका लगाते हैं ना, तो फटके को तीन मोड़ करके जो ऐसे खोस लेते हैं इधर कमर, उसको त्रिकच्छ बोलते हैं। त्रिकच्छ परिधान देखा है? नहीं मालूम आपको? वो प्रभु जी, हाँ देखिए प्रभु जी दिखा रहे हैं। हाँ ऐसे करके, इस प्रकार से त्रिकच्छ। हाँ, इसमें महाप्रभु ये ऐसे पहनते हैं जनरली, गृहस्थ आश्रम में जब रहे तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो साधारणतः ऐसे पहनते हैं। लेकिन जिस दिन उसका क्या नाम है, अ, दिग्विजय केशव कश्मीरी आया था, तो उस वक्त सन्यासी रूप में बैठे। सन्यासी मतलब साधारण ऐसे धोती लुंगी की तरह पहन लेते हैं, और उसमें बैठ करके और इस तरह बैठे हुए थे, ऐसे करके बैठे थे, ऐसे करके इस पोज में बैठे हुए थे। कहाँ पे? गंगा तट पे। हाँ, संध्या का समय था, सूर्य लगभग ढल रहा था, और उस वक्त ऐसे बैठे हैं। गंगा का तट है, हरियाली है चारों तरफ, और उनको चारों तरफ से हजारों स्टूडेंट घेर के बैठे हुए तट पे। तो धोती पहने, ऊपर से कुछ नहीं है, ऊपर से एक जनेऊ लटक रहा है बहुत सुंदर, और ऐसे करके व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं। और वो केशव पंडित दूर से आया,
और दूर से देख करके इतना आकर्षित हो गया महाप्रभु के सुंदर रूप का दर्शन करके कि आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देख रहा। पास आने के पहले उसको कहीं से पता चला कि निमाई पंडित नवदीप में बहुत बड़े पंडित है। उस वक्त उम्र ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 12 से उम्र। तो सुना था तो दौड़ते दौड़ते पहुंचा था। तो दूर से देखा ये कौन है भाई, इतना अद्भुत इतना सुंदर, आंखें फाड़ फाड़ के दूर से बस देख रहा है। फिर कोई पास से निकल रहा था तो उसको पूछा कौन है ये, बोले यही है निमाई। अच्छा। तो फिर गया पास में, तो देख करके बहुत प्रसन्न हुआ था। तो ये इसी का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु की सुंदरता का। जीनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर प्रति अंगे निरूपम लावण्य सुंदर। एक एक अंग उनके शरीर का, प्रति अंग एक एक अंग, लावण्य मतलब मधुरता, सुंदरता, निरूपम उसके तुलना में और कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिसका वो अंग इतना सुंदर हो सके। आंखें कमल नयन, आजानुलंबित भुजा, घुटने तक पहुंचने वाले लंबित भुजा, कमल नयन, अधरे तांबुल। तांबुल मतलब पान, पान चबाते हुए, अधरे तांबुल। His eyes were like the petals of a lotus, issued betel net and dressed divinely. A divine दिव्य वास परिधान, और कपड़े जिस प्रकार से पहने हैं बहुत अट्रैक्टिव है। और क्या कर रहे हैं, ये विद्या विलास की लीला कर रहे हैं। यहाँ पे सर्वदाय परिहास मूर्ति विद्या बले, सहस्त्र पड़ुया संगे जबे प्रभु चले। As the Lord walked with thousands of students, by the strength of his knowledge, he entertained everyone with his sharp wit. और जब चलते थे सुनिमाई पंडित अपने साथ हजारों हजारों स्टूडेंट्स साथ में चलते थे, उनके साथ लेके चलने वाली बात नहीं, ऑटोमेटिकली चलते थे सब। और अपने विद्या के बल पे, अपने जो है विद्या के बल पे सबको मात दे देते। सर्वनवद्वीपे भ्रमे त्रिभुवनपति, पुस्तकेर रूपे करे प्रिया सरस्वती। सारे नवद्वीप में भ्रमण करते थे त्रिभुवन पति, पूरे त्रिभुवन के पति सारे नवद्वीप में अपने हजारों हजारों स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के भ्रमण करते हैं, और अपनी प्रिया सरस्वती को पुस्तक के रूप में लेकर के घूम रहे हैं। सरस्वती कौन है, सरस्वती वास्तव में कृष्ण की पत्नी है। ओरिजिनल जो सरस्वती है आध्यात्मिक जगत में, उनको सुधा सरस्वती भी बोला जाता है। जो विद्या की देवी हैं वो कौन है, वो सुधा सरस्वती उनका मूल रूप से ये नाम है, और वो भगवान कृष्ण की पत्नी है। और एक और सरस्वती है, वो छाया सरस्वती है, जो अविद्या की देवी है, जिनका पूजा साधारणतः लोग करते हैं। विद्या प्राप्त करने के नाम पे क्या प्राप्त करते हैं, अविद्या प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्मा जी की पुत्री या फिर लेटर ऑन वाइफ के रूप में जानी जाती है। तो वो कौन है, ओरिजिनल सरस्वती की छाया है, वो अविद्या की देवी। उनका पूजा कोई करेगा तो उसको क्या मिलेगा, अविद्या मिलेगा। लेकिन कृष्ण की जो अर्धांगिनी है सरस्वती, जो हम गायत्री जप करते हैं ना, उसमें एक संध्या में सरस्वती है उसकी, क्या बोलते हैं, अधिष्ठात्रा देवी। एक गायत्री, सावित्री एंड सरस्वती, तीन संध्या, ये तीनों कृष्ण की पत्नी है। तो अपनी खुद की प्रिया सुधा सरस्वती को ग्रंथ के रूप में लेकर के चल रहे हैं। और ये सरस्वती की कृपा से व्यक्ति विद्या या ज्ञान या भगवत ज्ञान प्राप्त करता है, भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त करता है। In the form of books, Mahalakshmi Narayani, the goddess of speech, always remained in the lotus hands of her Lord, God Narayan, and thus fulfilled the meaning of the Lord's name Vachaspati, the husband of the goddess of speech. So Mahalakshmi Narayani ही स्पीच, गॉडेस ऑफ स्पीच, वाणी की देवी हैं, सुधा सरस्वती के नाम से भी विख्यात है। नवद्वीपे है न नाही पंडितेर नाम,
जया सिया बूझी बेक प्रभु व्याख्या। अब पूरे नवद्वीप में ऐसा कोई भी पंडित नहीं था जो उनके निमाई के व्याख्यान को समझ सके। उनके एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को समझने की भी शक्ति बड़े बड़े पंडितों में नहीं थी। उसको काटना तो दूर की बात है। सबे का गंगादास महाभाग्यवान, जार थाई प्रभु करे विद्या आदान। केवल महाभाग्यवान गंगादास पंडित ही एक व्यक्ति थे पूरे नवद्वीप में जिनके साथ निमाई पंडित कुछ चर्चा करते थे। गंगादास पंडित कौन थे? निमाई पंडित के ही गुरु थे, और वही बस थे। बाकी किसी पंडित में दम नहीं थे कि निमाई के साथ कुछ चर्चा में भाग ले सके। सकल संसारी देखी बोले धन्य धन्य, जे नंदन जहाँ तहाँ को न तैन्या। तो सारे जितने भी संसारी लोग होते थे, तो निमाई पंडित की विद्वता को देख करके, उससे प्रभावित होकर के बोलते थे, धन्य है इस पिता के, इस बालक के माता पिता बहुत धन्य है। उनके पास किस चीज की कमी अब होगी? सब है उनके पास, क्योंकि विद्या है जिसके पास, ज्ञान है जिसका मतलब उसके पास सब है। चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि अ, पंडित सर्वत्र पूज्यते, जो राजा है स्वदेशे पूज्यते, ऐसे करके एक श्लोक है। सुना है? एग्जैक्ट श्लोक क्या है? कि जो राजा होता है केवल अपने ही राज्य में या देश में पूजित होता है, लेकिन जो विद्वान होता है वो हर जगह पूजित होता है। तो इसी प्रकार से लोग, भौतिकवादी लोग भी ये देख करके बड़ा प्रशंसा करते थे। जते का प्रकृति देखे मदन समान, पाषंडी देखाए जेना यम विद्यमान। और जितनी भी प्रकृति थी, प्रकृति मतलब स्त्रियां, स्त्रियों को प्रकृति भी बोलते हैं। सो ऑल द लेडीज कंसिडर द लॉर्ड टू बी एज अट्रैक्टिव एज क्यूपिड। मदन के समान उनको देखती थी। और जो नास्तिक लोग थे उनको साक्षात यमराज के समान देखते थे। उसमें नास्तिक लोगों को इस प्रकार से महसूस होता था। पंडित सकल देखे जेन बृहस्पति, यही मत देखे सबे जार जेन मति। और जो पंडित लोग थे बड़े बड़े, वो बृहस्पति के जैसा देखते थे। इस प्रकार से अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने मति के अनुसार व्यक्ति उनको देख पाता था। देखी विश्वम्बर रूप सकल वैष्णव, हरीश विषाद हई मने भावे सब। तो विश्वम्बर के ऐसे सर्व आकर्षक रूप को देख करके वैष्णवों को बहुत आनंद भी मिलता था और बहुत दुख भी होता था। हाँ। क्यों? क्योंकि हे न दिव्य शरीर न है कृष्ण रस, की करीबे विद्याए हैले कालवश। मोहित वैष्णव सब प्रभु रमाया, देखिया वो तबु के ह देखिते न पाए। तो उनको बहुत आनंद मिलता था। क्यों? क्योंकि निमाई पंडित बड़े विद्वान भी थे, बहुत सुंदर भी हैं, बहुत विद्वान, बहुत सुंदर, और वो वास्तव में बातें भी बहुत मधुर करते थे। ऐसा नहीं है कि उनसे, हालांकि सबको पकड़ पकड़ के डिफीट करते थे, पराजित करते थे शास्त्रार्थ में, वैष्णवों को भी नहीं छोड़ते थे। मुकुंद को, गदाधर पंडित को पकड़ पकड़ के चर्चा करते थे। हाँ, पूछते थे और अपनी व्याख्या के द्वारा उनको डिफीट करते थे। लेकिन ये सब के बावजूद भी सबको, किसी को दुख नहीं मिलता था, बहुत आनंद मिलता था। निमाई पंडित के साथ समय व्यतीत करने में सबको आनंद मिलता था, वैष्णवों को भी, क्योंकि दिखने में भी सुंदर और बातें भी बड़ी अद्भुत करते हैं, मधुर। बस वैष्णवों को बस एक दुख, ये दुख होता था, उनको लगता था कि इसके साथ समय व्यतीत करने में अच्छा तो लगता है, ऐसा तो लगता है कि हमेशा इसके साथ रहे, लेकिन टाइम पास होता है। कि कृष्ण की चर्चा नहीं करता है, शास्त्र की इधर उधर की बातें करेगा। इससे चाहिए हम सब, ये सही नहीं है।
हमको ऐसा टाइम पास नहीं करना चाहिए, तो अपना बैठ के वो शास्त्र पढ़ते थे, मतलब गीता भागवत पढ़ते थे और जपा करते थे। लेकिन उनको आनंद बहुत होता था। हाँ, लेकिन वो हमेशा ये शौक रहता था कि ये दिव्य शरीर है, ये दिव्य पुरुष है, लेकिन इसके पास कोई कृष्ण रस नहीं है। की करी में विद्या है हईले कालवश, ये विद्या, जितनी भी विद्या अर्जन किया है, इसका क्या होगा, क्या इससे फायदा होगा। तो सब वैष्णव लोग भी मोहित थे, भगवान की माया से मोहित होकर के अपने प्रभु को पहचान नहीं पाते थे, देखते हुए भी नहीं देख पाते थे। और कभी कभी जो बड़े वैष्णव होते थे, उम्र में बड़े होते थे, जैसे श्रीवास ठाकुर, उम्र में काफी बड़े, तो वो वैष्णव लोग तो निमाई पंडित को पकड़ करके शिक्षा भी देते थे, डांटते भी थे कभी कभी। बोलते थे क्या तुम इतना विद्या विलास में आस्वादन लेते हो, इससे कुछ नहीं होगा। मृत्यु के समय अगर कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा विद्या, सुंदरता, बल सब यही रखा रह जाएगा। तो ये सुनकर के निमाई पंडित हाथ जोड़ करके बोलते भी थे कि बिल्कुल महाशय, आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप जैसे वैष्णव की एक दिन जब कृपा होगी तो निश्चित रूप में मैं वैष्णव बन जाऊंगा, ऐसा बोलते भी थे। और कभी कभी बोल भी देते थे कि आप देखेंगे, एक दिन मैं सबसे बड़ा वैष्णव बनूंगा, ऐसा वैष्णव बन के दिखाऊंगा कि शिव जी ब्रह्मा जी भी आकर के मेरा दर्शन करना चाहें। ऐसा बोलते भी थे, लेकिन फिर वापस से लग जाते थे अपने पंडिताई में। तो कभी वैष्णव का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो तो जानते हैं ये सब वैष्णव मेरे ही दास हैं। अपने ही दास को थोड़ा सा, उसको बोलते हैं प्रैंक, है ना, प्रैंक समझते हैं ना, मजे लेते थे। परेशान करने में तो उनको मजा आता था, आनंद आता था। और वो वैष्णवों को, दासों को तो पता नहीं ये हमारे प्रभु हैं, लेकिन ना पता होने पे भी कृष्ण के प्रति जितना आकर्षण होता था उन भक्तों को, उतना ही निमाई के साथ समय व्यतीत करने में आकर्षण आता था, उतना ही अच्छा लगता था, आनंद हृदय में महसूस होता था। लेकिन वो ये इस बात से दुखी रहते थे कि ये भक्ति नहीं करता है, कृष्ण का नाम नहीं लेता है, कृष्ण की चर्चा नहीं करता है। साक्षात वो प्रभु देखी केह केह बोले, कि कारे गोवाओं का तुम विद्या भोले। तो कुछ कुछ लोग तो उनको डायरेक्टली बोल देते थे, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम इन फ्रूटलेस परस्यूट ऑफ नॉलेज। तुम अपना समय को व्यर्थ है ये विद्या को अर्जन करने में, विद्या का चर्चा करने में क्यों गवाते हो, इसका क्या यूज है। हाँ। सुनिया हासे न प्रभु सेवकेर वाक्य, प्रभु बोले तुम्हारा सिखाओ मोर भाग्य। तो ये अपने ही सेवकों के डांट को सुन करके प्रभु हंसते हैं और बोलते हैं कि आई एम फॉर्चुनेट टू हैव यू इंस्ट्रक्ट मी, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं, कृपा करके शिक्षा देते रहिए। शिक्षा देते रहिए, एक दिन जरूर मैं वैष्णव बन जाऊंगा। हे न मते प्रभु को आए न विद्या रसे, सेवक चीनिते नारे अन्य जन किसे। इस प्रकार से विद्या रस में प्रभु महाप्रभु जो है लीलाएं करते जा रहे हैं, उनके सेवक भी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अन्य लोगों का तो बात ही क्या कहना। कोई नहीं पहचान पाया, कोई भी व्यक्ति, अद्वैत आचार्य प्रभु नहीं पहचान पाए तो अन्य लोगों का क्या बात है। अद्वैत आचार्य को तो महाविष्णु, महाविष्णु भी धोखा खा गए कृष्ण। कृष्ण इतने अद्भुत है, तो महाविष्णु का क्या कहना, स्वयं बलराम भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं महा भगवान की, कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण के द्वारा ही केवल भगवान बलराम मोहित हो सकते हैं, इस बात को भगवान बलराम भी बोलते हैं दसम स्कंद में। जब वो देखे कि जो बछड़े हैं और जो ग्वाल बाल लोग हैं, ये इनके प्रति उनके माताओं को जो स्नेह है, उसी प्रकार से स्नेह जैसे कृष्ण के प्रति स्नेह है। तो 1 साल के बाद भगवान बलराम को क्लिक किया कि ये क्या है, ये कौन सी माया है। तो बोलते भी हैं कि ये दुर्गा देवी तो मुझे मोहित नहीं कर सकती, देवताओं की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती, महा महेश्वरों की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। तो निश्चित रूप में ये मेरे प्रभु की निज माया है, खुद उनकी, कृष्ण की ही माया है, कृष्ण ही है मतलब। फिर बाद में उनको पता चलता है कि ये समझ गए फिर फाइनली, ओ अच्छा ये सब कृष्ण ही है। 1 साल के बाद भगवान बलराम गेस कर लेते हैं।
सो तो कौन जान सकता है अगर वो ना जनवाना चाहे तो। चतुर्दिके हैते लोक नवद्वीपे जाय, नवद्वीपे पटिले से विद्या रस पाए। चारों तरफ से, पूरे भारतवर्ष से लोग नवद्वीप आते थे। नवद्वीप में पढ़ने के बाद उनको विद्या रस की प्राप्ति होती थी। इसलिए उस समय पे नवद्वीप में लाखों लाखों टीचर हुए, और एक एक टीचर के हजारों हजारों स्टूडेंट्स थे। वहां पे ब्राह्मण ही ब्राह्मण भरे पड़े हैं। पंडित ब्राह्मण अलग अलग शास्त्रों में, कोई न्याय शास्त्र में निपुण, कोई कर्म कांड में निपुण, कोई वेद में निपुण। इस प्रकार से पूरा नवद्वीप में ऐसी स्थिति थी। और इसलिए नवद्वीप आने के बाद ही व्यक्ति को विद्या रस की प्राप्ति होती थी वास्तव में। छाटी ग्राम निवासी हो अनेक तथाए, पढ़े न वैष्णव सब रहे न गंगाए। और छाटीग्राम ये है बांग्लादेश में। तो छाटीग्राम से अनेकों वैष्णव आए थे गंगा तट पे नवद्वीप में पढ़ने के लिए। तो निमाई के पिताजी भी छाटीग्राम से थे, जगन्नाथ मिश्रा। वो भी वहां से आए थे पढ़ने के लिए। गर्गाचार्य क्या होता है, कौन, नीलांबर चक्रवर्ती को गुरु बनाते हैं, पढ़ते हैं। और फिर जगन्नाथ मिश्र के विद्वता को, उनके शील स्वभाव को, अच्छे गुणों को देख करके नीलांबर चक्रवर्ती अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे करा देते हैं। और फिर वहीं पे वो सेटल हो जाते हैं नवद्वीप में। फिर बाद में निमाई पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। तो निमाई भी ओरिजिनली कहाँ से है? छठीग्राम से है। उस नाते उनके पिताजी छठीग्राम। क्योंकि एक बार की ऐसी लीला आती है कि छठीग्राम से स्टूडेंट जब आया करते थे जो लोग, तो निमाई उनको बहुत चिढ़ाते थे, क्योंकि वो बांग्लादेश है और ये वेस्ट बंगाल है। वो ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल। तो भाषा में थोड़ा अंतर होता था। उनकी बंगाली और इनकी बंगाली थोड़ी डिफरेंस होती थी। हाँ। तो वो चिढ़ाते थे निमाई, देखो कैसे भाषा बोल रहा है, ऐसे करके। तो जब उन लोगों को पता चला कि निमाई के पिताजी भी छाट्टग्राम से आए थे, तो बोलते थे तुम हमको चिढ़ाते हो, तुम भी तो ओरिजिनली उधर से ही हो। तो फिर इस प्रकार से झगड़ा भी करते थे कभी कभी। सबाई जन्मिया छे न प्रभुर आज्ञा, सबाई विरक्त कृष्ण भक्त सर्वथा। तो ये सब के सब छाटेग्राम से जो लोग पढ़ने आते थे, तो उनकी विशेषता ये थी कि वो ज्यादातर वैष्णव होते थे, कृष्ण के भक्त होते थे। और सब के सब विरक्त कृष्ण के भक्त थे। और भगवान के इच्छा से वो वहां पे जन्म लिए थे। इसी प्रकार के एक और महान भक्त हुए पुंडरीक विद्यानिधि भी, वो भी छाटेग्राम से थे। बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में बहुत सारे हमारे वैष्णव के जन्म स्थान है वो भी। ये कुमारहट्ट भी उधर ही है। श्रीवास ठाकुर भी ओरिजिनली उधर से ही आए। और पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज के अवतार, वो भी वहां से आए। तो महाप्रभु की इच्छा से वहां पे जन्म लिए थे। फिर धीरे धीरे एक जो है आना चालू किए नवद्वीप में। कुछ लोग निमाई पंडित के पंडित प्रकाश की लीला के टाइम पे ही आ गए। और कुछ लोग जब दीक्षा लेके आएंगे, फिर उनके लीला में, संकीर्तन लीला में सहयोग करने के लिए फिर आते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि बाद में आते हैं। अन्य अन्य मिली सब पढ़िया सुनिया, करे न गोविंद चर्चा निवृत्त वसिया। तो तो अनेकों अनेकों विद्वान पंडितों से मिल करके शास्त्रों की चर्चा करते थे स्कूल टाइम पे। लेकिन फिर ये सारे वैष्णव लोग बाद में एकांत में एकत्रित होकर के कृष्ण की चर्चा करते थे, गोविंद की चर्चा में समय व्यतीत करते थे। विशेष रूप से अद्वैताचार्य के घर जाते थे। अद्वैताचार्य के घर में वैष्णव लोग एकत्रित होते थे प्रायः, और कृष्ण चर्चा करते थे। सर्व वैष्णवेर प्रिय मुकुंद एकांत, मुकुंदेर गाने द्रवे सकल महांत। और सारे जितने भी वैष्णव गण थे उसमें से सबसे प्रिय सबको मुकुंद हुए, जो कि एकांत भक्त हुए। और उनके गान को सुन करके जितने भी वैष्णव थे सबका हृदय द्रवित हो जाता था। इतना अद्भुत गाते थे। ये मुकुंद निमाई के सहपाठी थे।
उनके ही उम्र के थे लगभग। और गदाधर पंडित भी उनके सहपाठी थे। तो गदाधर पंडित और मुकुंद वैष्णव हुए बचपन से ही। लेकिन निमाई पंडित वैष्णवता को प्रकट नहीं किया। तो वो अपने इसमें रहते थे, विद्या रस में। लेकिन इनके साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। ये दोनों भी बड़े आसक्त थे निमाई पंडित से। और निमाई पंडित भी इनको बहुत पसंद करते थे और इनके साथ रहना चाहते थे, और इनको ये विद्या, ये पांडित्य के द्वारा बार बार परेशान करते थे, डिफीट करते थे। तो ये लोग बेचारे कभी कभी परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर के, कि निमाई पंडित के साथ रहने में फालतू टाइम वेस्ट होता है। ये कुछ कृष्ण की चर्चा तो करता नहीं है, शास्त्र की इधर उधर बातें करता है, तो हम नहीं रहेंगे। तो डिसाइड करते थे अब इसके साथ नहीं रहेंगे। तो फिर निमाई पंडित फिर जबरदस्ती जा करके पकड़ लेते थे, और फिर कुछ चर्चा चालू कर देते थे। वो चर्चा का एकमात्र उद्देश्य क्या था? उन वैष्णवों को, गदाधर पंडित या मुकुंद को परेशान करना। उन उसको बोलते हैं ना, आ, उनको खिसियाते हुए देखते थे तो मजा आता था। परेशान करके निमाई पंडित को आनंद मिलता था। और परेशान कैसे? शास्त्र की इधर उधर की बातें करते थे, समय व्यर्थ का बात जाता था, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो दुख होता था। लेकिन इनको अच्छा लगता था, क्योंकि उनको अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रही है, कृष्ण से हम दूर जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण ही ये सब करा रहे हैं, कृष्ण ही कर रहे हैं। काला हिले आसी भागवत गण, अद्वैत सभाए सब हाय न मिलन। सो दोपहर के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद, ये सब वैष्णव लोग अद्वैताचार्य के घर पे मिलते थे। यही मात्र मुकुंद गायन कृष्ण की, हे न नाही जाने के बप पड़े को न भीत। और अद्वैताचार्य के घर पे एकत्रित होकर के मुकुंद जब कृष्ण का कीर्तन भजन गाना चालू करते थे, तो हर कोई वहां पे, सारे वैष्णव धरती पे लोटपोट करना चालू कर देते थे। हृदय द्रवित हो जाता था। केहा कांदे केहा हंसे, केहा नृत्य करे, गड़गड़ी जाए केहा वस्त्र न संवरे। कोई रोना चालू कर देता था, कोई हंसता था, कोई नाचना चालू कर देता था, कोई धरती पे गड़गड़ी जाए, कपड़े भी नहीं संभल पाते थे। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाती थी। कर कराए केहा माल साथ मारे, केहा किया मुकुंदेरा दुई पाए धरे। कुछ लोग हुंकार करते थे जोर जोर से। हाँ, माया के एजेंट को चैलेंज करते हुए हुंकार कर देते थे। इतने अद्भुत कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित हो जाते थे कि माया के एजेंट लोगों को चैलेंज कर देते थे कि क्या करते हैं, देखते हैं ये माया के एजेंट लोग क्या करें। और कुछ लोग मुकुंद के चरणों को जाकर के पकड़ लेते थे। यही मत उठे परमानंद सुख, न जाने वैष्णव सब आर को न दुख। तो इस प्रकार से उस दौरान परमानंद सुख उत्पन्न हो जाता था, और वैष्णव लोग और कोई दुख नहीं रहता था, सब भूल जाते थे। तो द्वैताचार्य के घर पे जब वैष्णव एकत्रित होते थे, संकीर्तन करते थे, उस वक्त अपने बाहर के सारे दुख शोक को भूल जाते थे, परमानंद में आ जाते थे। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी ये सेंटर, केंद्र खोले हैं, ताकि स्पेशली प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हाउस होल्डर होते हैं, गृहस्थ भक्त होते हैं, उनके घर पे घर की जिम्मेदारियों को संभालते वक्त, जॉब धंधा करते वक्त बहुत सारा खिचपिच करना पड़ता है। खिचपिच होता है कि नहीं होता है? तो वो खिचपिच में बेचारा जो भक्त होता है पिस जाता है। तो अपना साधना भजन तो करता है किसी तरीके से, लेकिन परेशान हो जाता है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे इसलिए कम से कम सप्ताह में एक दिन वो आए, संडे को, और भक्तों का संग करें, कीर्तन करें, प्रसाद ग्रहण करें, कथा सुने, कुछ सेवा करें, तो इससे उसको उत्साह मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता आप लोग को? ये लाभ मिलता है? तो फिर आते क्यों नहीं है सब लोग? कम से कम संडे को तो सबको आना चाहिए। अपने घर गृहस्थी के कार्यों को थोड़ा साइड कर देना चाहिए उस वक्त, और आ जाना चाहिए, ताकि हम भूल जाएं क्या दुख शोक चल रहा है, क्या खिचपिच चल रहा है। हाँ, कुछ दिन, कुछ घंटों के लिए ही सही, केवल कृष्ण ही बस दिखे। कृष्ण, कृष्ण कथा, कीर्तन, प्रसाद, भक्तों का संग, यही सब दिखे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है ना। तो आप लोग का सौभाग्य है यहाँ पे
केंद्र है खुल गया है। नहीं तो कितने वर्षों से रीवा की भूमि वीरान पड़ी थी, कृष्ण रस विहीन थी। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत पहले से था। मुंबई में तो प्रभुपाद जी खोले खुद, 1971-72 से चालू कर दिए। 1978 में बहुत बड़ा भव्य मंदिर भी बन गया। लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे अभी तक नहीं पहुंच पा रहे थे भक्त। लेकिन प्रभु जी आ गए हम सब पे कृपा करने के लिए, तो उसका लाभ उठाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये सेंटर कब और फ्लरिश करेगा और बढ़ेगा, जब सब और ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आते हैं तो जागरूकता और बढ़ती है। फिर भगवान का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि ये तो छोटा पड़ रहा है, हमें बढ़ा देना चाहिए। फिर तो मंदिर बनेगा ना। आप लोग चाहते हैं मंदिर होना चाहिए यहाँ पे, इस्कॉन का? चाहते हैं? हाँ, तो कब होगा? जब आप सब लोग जागरूक होंगे, आएंगे। हाँ, आप सब लोग कुछ बैठे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में हैं, तो उन सब भक्तों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, हमारे खुद के लाभ के लिए भी और अन्य लोगों के लाभ के लिए भी। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सहभागिता दिखाना है। आइए तो सही, पार्टिसिपेट करिए और कुछ मात्रा में सेवा में भाग लीजिए। फिर ऐसे जब संख्या बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव ये होता है कि फिर मंदिर बन जाता है। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है कि भक्तों की संख्या जब बढ़ गई तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा। उस क्षेत्र का जो लोकल लीडर है उसको जमीन देना ही पड़ा कि नहीं, दो भाई। हाँ, यहाँ पे बढ़ रहे हैं भक्तों की संख्या, मंदिर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली फिर सब मिलने लग जाता है। फिर भव्य मंदिर बनता है, फिर और बड़े स्तर पे प्रचार होता है। जैसे बड़े बड़े शहर दिल्ली में, मुंबई में ऐसे हजारों हजारों गृहस्थ भक्त हैं। ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं छोटे, ऐसे ऐसे सेंटर दिल्ली वगैरह में 200 250 300 सेंटर है ऐसे। बेस बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, या कोई गृहस्थ भक्त का घर ही है, वहाँ पे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम चलता है ऐसा। तो आप लोग चाहते हैं रीवा में भी ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो ये कृष्ण भक्ति का रस लोगों को मिलेगा, तो ये जो भौतिक संसार माया के रस को, जो कि बहुत कड़वा होता है, कड़वा होता है कि मीठा होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है। माया का रस भले कितना भी कड़वा हो, हाँ, लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन वो दुखदाई है, ये समझना चाहिए। तो साथ में कृष्ण का रस मिलता रहे, ये लाइट चलती है। सो वो इस साधु संघ के प्रयास से मिल सकता है। जैसे यहाँ पे सब वैष्णव लोग हैं, तो भले स्कूल में पढ़ते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन सब लोग शाम को एकत्रित होते थे अद्वैताचार्य के सेंटर में। और वहां पे मिल करके कृष्ण कथा करते थे, चर्चा करते थे, कीर्तन करते थे, और अपने समस्त दुखों को भूल जाते थे। तो वो लोग तो डेली करते थे, तो हम लोग कम से कम साप्ताहिक कर सकते हैं। संडे का प्रोग्राम इसी दृष्टिकोण से रखा गया है। प्रभु वो मुकुंद प्रति बड़ा सुखी माने, देखी ले मुकुंदेर धरे ना अपने। So the Lord was most satisfied with मुकुंदा, और भगवान भी मुकुंद से बड़े संतुष्ट होते थे। और जब भी मुकुंद को देखते थे तो उसको पकड़ लेते थे। प्रभु जिज्ञासे ना फाकी वाखाने मुकुंदा, प्रभु बोले किचु ना है आर लागे द्वंदा। सो महाप्रभु निमाई, जब मुकुंद मुकुंद उनको बहुत प्रिय है, तो उनको जब देखते थे तो पकड़ लेते थे, और फिर उनको कोई ना कोई शास्त्र से पूछना चालू करते थे। और जब मुकुंद उसका उत्तर देते थे तो बोलते थे गलत जवाब। और इस प्रकार से एक कलह झगड़ा चालू हो जाता था कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, और घंटों इस प्रकार से परेशान करते थे। और इसमें निमाई पंडित को बड़ा आनंद मिलता था। वास्तव में मुकुंद को भी बहुत आनंद मिलता था, हाँ, निमाई के साथ रहने में, इस प्रकार से वार्ता करना। लेकिन क्योंकि जानते नहीं है कि यही कृष्ण है, तो उनको दुख ये होता था कि इसके साथ समय व्यर्थ चला जाता है, कृष्ण को भूल जाता हूँ। कृष्ण के साथ रहने में भी अगर भक्त कृष्ण को भूल जाता है तो भी वो पसंद नहीं करता। कृष्ण को भूलना नहीं चाहता है भक्त। मुकुंद पंडित बड़ा प्रभुर प्रभावे, पक्ष प्रतिपक्ष करी प्रभु सन लागे। निमाई पंडित मुकुंद के साथ जब ये करते थे, शास्त्रार्थ करते थे,
तो भगवान की कृपा से मुकुंद भी बहुत बड़े पंडित थे, उनको भी बहुत ज्ञान था। तो वो भी पक्ष प्रतिपक्ष, हाँ, तर्क वितर्क करने में बड़े एक्सपर्ट थे। और इस प्रकार से निमाई पंडित ये विद्या रस का आस्वादन करते थे उनके संग में। इस भगवान जो है सर्व, वो क्या है, अखिल रसामृत सिंधु बोले जाते हैं। सारे रसों के जो है सोर्स है, स्रोत है। सारे रसों को आस्वादन करते हैं भगवान। तो अपने ही किसी पार्षद के द्वारा भगवान लड़ाई का रस का भी आस्वादन करते हैं। अपने एक पार्षद को कृपा करके उसको भी इतना बड़ा पंडित बना दिए कि उसके साथ शास्त्रार्थ का आस्वादन करते हैं। ए मत प्रभु निज सेवक चिनिया, जिज्ञासे न फाकी सबे जाए न हरिया। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को तो पहचान लेते हैं, पहचान लिए और जानते हैं। और उनको जिज्ञासेना फाकी, फाकी मतलब शास्त्र के जो कुछ कुछ सब्जेक्ट जो टॉपिक होते हैं उसमें व्याख्या करने के लिए पूछते थे, और फिर उन सबको डिफीट कर देते थे फाइनल। श्रीवास आदि देखी ले वो फाकी जिज्ञासे, मिथ्या वाक्य वैभव भय सबे पलायन। यहाँ तक कि श्रीवास ठाकुर इत्यादि अन्य भक्तों को भी चैलेंज कर देते थे, पकड़ लेते थे। और वो लोग इस डर से कि फालतू समय व्यर्थ चला जाएगा साथ साथ करने में, भाग भाग जाते थे, भागते थे। लेकिन फिर भी पकड़ते थे। सहज विरक्त सबे श्री कृष्ण रसे, कृष्ण व्याख्या बिनु बिनु आर किछु नाही वासे। ये सब के सब स्वाभाविक रूप से परम विरक्त थे कृष्ण के रस में परिपूर्ण होने के कारण। इसलिए कृष्ण की व्याख्या के बिना और कुछ नहीं करना चाहते थे चर्चा। देखी ले प्रभु मात्र फाकी से जिज्ञासे, प्रबोधिते नारे के हास्य से उपहासे। सो इसलिए जैसे ही भगवान को देखते थे, ये भगवान निमाई जैसे इन लोगों को देखते थे तो तुरंत पकड़ करके चैलेंज करते थे। और जब वो लोग कभी कभी फंस जाते थे, नहीं बता पाते थे, तो फिर निमाई पंडित उनको चिढ़ाते भी थे, हाँ, उपहास भी करते थे। यदि केह देखे प्रभु आई से न दूरे, सबे पलाए न भागे जिज्ञासा डरे। तो जब कोई देखता था सामने से कि दूर से आ रहे हैं, तो वहीं से दूसरी गली लेकर के भागने का प्रयास करते थे कि पकड़ के फिर से फांकी जिज्ञासेगा, मतलब चर्चा करेगा शास्त्र के कुछ कुछ टॉपिक के ऊपर। कृष्ण कथा सुनिते ही सब भालवासे, फांकी बिनु प्रभु कृष्ण कथा न जिज्ञासे। क्योंकि ये सभी भक्तों को आनंद मिलता था केवल कृष्ण के बारे में सुनने में। इसलिए अद्वैताचार्य के घर पे जाकर के कृष्ण कथा की चर्चा में भाग लेना ज्यादा पसंद करते थे। और जाते वक्त या कहीं पे भी अगर निमाई सामने से दिख जाते थे, तो मुंह छुपा के भागने का प्रयास करते थे कि ये पकड़ेगा, पूरा हमारा क्लास का टाइम निकल जाएगा, अद्वैताचार्य को क्या कृष्ण कथा चर्चा नहीं कर पाएंगे, यही पूरा समय खा जाएगा। ऐसा कभी होता है? आप लोग सोचते हैं क्या संडे प्रोग्राम में जाते हैं, फिर जाते जाते कोई आ गया, फिर बैठ गया, फिर हो गया पंचायत चालू हो गई। तो जब टाइम देखे तो बोला, अरे यार ये तो हो गया, 6:30 बज गए अब तो। हाँ, तो आप लोग भी बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेकिन ठीक है, क्यों? लेकिन ये जो भक्त हैं, श्रीवास पंडित मुकुंद, ये लोग नहीं बैठते हैं। ये समझ जाता, अरे आ रहे हैं, इसके पहले निकल जाते हैं, नहीं तो फिर समय व्यर्थ चला जाएगा ना। वो चर्चा तो क्या करेंगे, फालतू इधर उधर की चर्चा करने वाले, थोड़ी ना कोई कृष्ण कथा करने वाला है। हाँ, इसके बेटे का ये हुआ, उसके बेटे का ये हुआ, फलाना ने ये किया, और कुछ अगर चर्चा का नहीं मिलेगा विषय, तो पॉलिटिक्स तो हमेशा जिंदाबाद है। उसमें तो इतना सारा भरा पड़ा है रस। हाँ, अब वो तो अब आजकल तो सब कुछ सुलभ हो गया है, सबके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो सब कुछ न कुछ देख लेते हैं और फिर चालू हो जाते हैं बखान करना कि मोदी ने ऐसा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्रिकेट के ऊपर ये मैं ट्रेन से जब आ रहा था मुंबई से, कम से कम 4-5 घंटा लगातार जो लोग बैठे थे क्रिकेट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पूरा, कि गंभीर को बना, कोच गंभीर है अभी, गंभीर को शायद कोच बना दिए, बोले गंभीर को कोच बना दिए, देखो कितनी पॉलिटिक्स हो रही है।
उस वो कोच होना चाहिए था। और इस प्लेयर को निकाल दिया, ये प्लेयर होता तो अच्छा रहता। इसने इतना सब किया है, ये सब पूरा मतलब ऐसे पूरा व्याख्या करने में लगे हुए, चर्चा करने में, जैसे कि यही सब कुछ जानते हैं। वहां पे जो बैठे हैं सब मूर्ख लोग हैं। तो जिसको जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, उसको माइक में लगा करके फिर अच्छे से प्रकाशित करेंगे। तो ऐसी सब चर्चाओं में क्या है, केवल समय व्यर्थ जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये सब चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं। वो बैठ करके या तो भजन करेंगे, या चर्चा करना है तो भक्तों के साथ बैठ करके कृष्ण की चर्चा करेंगे। ये कृष्ण की चर्चा कब करेंगे? जब कृष्ण के बारे में जानेंगे तब चर्चा करेंगे, या जब कृष्ण के बारे में जानने का इच्छा होगा, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा होगी, तो चर्चा करेंगे। जिधर हमारा हृदय है, चर्चा उधर ही होगा। तो इसलिए कृष्ण के प्रति हृदय विकसित करना चाहते हैं भाव, तो साधु संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको श्रवण करना चाहिए कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के बारे में चर्चा कर पाए। तो ये वैष्णव लोग भी, हाँ, रास्ता मोड़ छोड़ करके बचने का प्रयास करते थे। राजपथ धिया प्रभु आय से नैक दिन, पटुचार संगे महा अवधत थे रचिन। एक दिन राजपथ, मेन रोड में चलते चलते निमाई अपने स्टूडेंट्स के साथ आ रहे थे। और चलते चलते ऐसा प्रतीत हो रहा था, बहुत उनको प्राइड है, गर्व, गर्व से परिपूर्ण निमाई पंडित राजपथ में चल रहे हैं अपने विद्यार्थियों के साथ। और सामने से देख लिए, मुकुंद जाए न गंगा स्नान करी बारे, प्रभु देखी आड़े पलाई कथो दूरे। उसी समय मुकुंद भी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे उस रास्ते से। लेकिन जैसे निमाई को देखा, तो तुरंत वहां से भागा मुकुंद। देखी प्रभु जिज्ञासे न गोविंदे रस्थाने, ए बेटा हमारे देखी पलाए लगे ने। तो जब देखे दूर से मुकुंद भी जा आ रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, तो निमाई को देख करके वहां से भाग दिए। तो गोविंद को पूछते हैं निमाई, गोविंद उनके साथ कोई स्टूडेंट है, पूछते हैं, गोविंद ये बेटा मेरे को देख के भाग क्यों रहा है? गोविंदा बोले ना, आमी ना जानी पंडिता, आर कौन कार्य व चलीला कौन पीता। तो गोविंद बोला, निमाई पंडित मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कोई कार्य होगा इसलिए अचानक से याद हो गया होगा तो इसलिए भाग रहा। तो निमाई बोलेंगे अब, प्रभु बोले जानिलान जे लागी पलाय, बहिर्मुख संभाषा करिते न जुयाय। तो निमाई पंडित समझ बोले, मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ किस लिए भाग रहा है। हाँ, बहिर्मुख संभाषा, क्योंकि मैं कृष्ण विमुख हूं ना, कृष्ण की चर्चा नहीं करता हूँ ना, इसलिए भाग रहा है। तो आपके जो भौतिकवादी सगे संबंधी हैं, वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। अगर आप गंभीरता पूर्वक कृष्ण की भक्ति में जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये जो है ज्यादा चर्चा वर्चा नहीं करना चाहते इधर उधर की पंचायत, क्योंकि ये कृष्ण भक्त हो गए हैं, इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मत डरिए कि संबंध खराब हो जाएगा ज्यादा, अभी क्या करें, कृष्णा प्रोग्राम भी है और ये संबंध भी है, तो संबंध बनाए कि प्रोग्राम जाए, प्रोग्राम जाएंगे तो उधर क्या फायदा मिलेगा, संबंध क्या बनाएंगे, इधर तो संबंध है, सगे संबंधी। असली संबंध कृष्ण के साथ है, यहाँ के सगे संबंधी कब तक के लिए? जब तक बैठ के चर्चा कर रहे हैं तब तक। उसके बाद कोई, सब अपने अपने रास्ते हैं, ये तो मालूम है ना सबको। कितना भी खास सगा संबंधी हो, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई अपना स्वार्थ जानता भी नहीं। हम तो यही बोलते हैं भाई अपने स्वार्थ के लिए काम करो, लेकिन अपना स्वार्थ तो जानो। हमारा स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ तो भगवान कृष्ण है, ये भी नहीं जानते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। सबको स्वार्थी ही बनाना हम चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्तावश लोग अपना वास्तविक स्वार्थ, स्व अर्थ, अपना खुद का वास्तविक लाभ न जान पाने के कारण माया के स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, और उसी में इतना उनको क्या बोलते हैं, अहंकार रहता है। हम बहुत बड़े चतुर हैं, विद्वान हैं, और बहुत महान हैं, हम सब अपना काम निकाल लेते हैं। उनको मालूम नहीं कि आप अपना काम नहीं निकाल रहे हो, माया आपके द्वारा पूरा काम करा रही है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, जानते हैं
कि कृष्ण ही वास्तविक हमारे असली जीवन के स्वार्थ हैं, लक्ष्य हैं। इसलिए उन वो हमको कैसे मिल सकते हैं, उनके हम कैसे करीब आ सकते हैं। तो भक्त लोग फिर वो संग लेते हैं और कृष्ण चर्चा में भाग लेते हैं, कृष्ण का कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। तो निमाई समझ गए, बोले बहिर्मुख संभाषण करित न जुजाए, ही डज नॉट वांट टू स्पीक विथ अ नॉन डिवोटी। ये अभक्त से बात नहीं करना चाहता है, इसलिए मुझे देख के भाग रहा है। ये बेटा पढ़ाए जत वैष्णवे रसा, पांजे वृत्ति टीका में वखानी है मात्र। तो बोल रहे हैं ये बेटा वैष्णव शास्त्र पढ़ता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पांजी वृत्ति टीका, ये सब जिसका भक्ति से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो सारे शास्त्र के बारे में चर्चा करता हूँ। इसलिए ये पसंद नहीं करता मेरे सामने आने के लिए। हमारे संभाषण नाही कृष्णेर कथन, तयेवा आमा देखी करे पलायन। कि मेरे वार्तालाप में कृष्ण का कोई कथन नहीं है, चर्चा नहीं है, इसलिए मुझे देख करके क्या कर देता है, पलायन कर जाता है, भाग जाता है। संतों से पाड़े न गाली, प्रभु मुकुंदे रे, व्यपते से प्रकाश करे ना अपना रे। सो अंदर से मुकुंद किस प्रकार के व्यवहार से बड़े संतुष्ट थे निमाई, लेकिन बाहर से उसको कुछ गाली देना चालू किए। बोले बेटा देखो कितना गधा है, भाग रहा है, नालायक कहीं का, मुझे मुझे देख करके भागता है, सिखाऊंगा इस बेटे को, मिलने दो बाद में। ऐसे कर करके कुछ कुछ बोले अपने स्टूडेंट्स के साथ है, लेकिन अंदर से बड़े संतुष्ट हैं उसके व्यवहार से कि बहुत अच्छा। कृष्ण कथा, अगर कृष्ण के साथ रहने में भी कृष्ण की कथा नहीं है, कृष्ण का स्मरण नहीं है, तो कृष्ण का भी संग नहीं करना चाहता है तो कृष्ण ही, निमाई पंडित कृष्ण ही है। और निमाई पंडित के साथ रहना, उनको देखना, उनसे बात करना उतना ही आनंद देता था, भले ही नहीं जानते थे, लेकिन उतना ही आनंद मिलता था जैसे कृष्ण का संग प्राप्त करना। लेकिन फिर भी ऐसे भी ऐसे संग को भी त्याग देते थे वैष्णव, क्योंकि कृष्ण कथा नहीं है वहां पे। इसलिए महाप्रभु अंदर से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन बाहर से कुछ क्रोध करते हुए थोड़ा गाली देते हैं। प्रभु बोले अरे बेटा कत दिन ठाक, पलाई ले को थम और एटाई बेपाक। तो बोल रहे हैं कि अरे बेटा कितने दिन तक तुम मेरे से दूर भागोगे, क्या तुम मेरे संग से भाग सकोगे, कुछ दिन रुको बस। मतलब वैष्णव बन के दिखाऊंगा तो फिर मेरे पीछे पीछे भागोगे, अभी भाग रहे हो। हंसी बोले प्रभु आगे पढ़ो कत दिन, वैसे दिखावा मोरा वैष्णवे रचिन। वास्तव में प्रभु बोले कि बस कुछ दिन और रुक जाओ, अपना मैं अध्ययन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जब अपने वैष्णव गुणों को दिखाऊंगा तो भाग भाग के मेरे पास आओगे। ये मत वैष्णव मोई हाई मु संसारे, अजब भव आसिबे का आमारा दुआरे। बोले ऐसा वैष्णव बनूंगा मैं कि आजा, मतलब ब्रह्मा जी भव शिव भी मेरे द्वार पे आके खड़े रहेंगे। वो तो अभी भी आते हैं लेकिन बता रहे हैं सब वैष्णव बनूंगा। सुना भाई सब ए अमार वचन, वैष्णव हाई मोई सर्व विलक्षण। सुनो मेरे भाइयों, अपने जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, सबको बता रहे हैं ये बेटा भाग रहा है ना मेरे से दूर, क्योंकि मैं वैष्णव नहीं हूं ना अभी, कृष्ण की चर्चा नहीं करता हूँ, इसलिए डर के भाग रहा है। सुनो भाइयों मेरा वचन, ऐसा वैष्णव सर्व विलक्षण वैष्णव बन के दिखाऊंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैष्णव बन के दिखाऊंगा, ऐसा वैष्णव बनूंगा न भूतो न भविष्य, ना तो आज तक ऐसा वैष्णव बना है ना बन पाएगा। भगवान ये बोल सकते हैं, आप लोग मत बोलिएगा। भगवान, और ऐसा भगवान बन के भी दिखाए। भगवान सब चीज में आगे, भगवान जब है, भगवान है तो भगवान ही है, उनसे बड़ा भगवान कोई बन नहीं सकता। और जब भगवान का दास बनते हैं तो उनसे बड़ा दास भी कोई नहीं बन सकता। जिस प्रकार के भक्ति भाव को प्रकट किए, ऐसा भक्ति भाव कोई प्रकट कर सकता है? कोई वैष्णव आज तक इतिहास में नहीं कर पाया, और भविष्य में भी कोई इस प्रकार से नहीं कर पाएगा। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से कृष्ण के विरह में भक्ति भाव को प्रकट किए, वो अद्वितीय है। हाँ। और वो केवल उन भावों को अगर कोई सुन ले, जान ले, तो समझ जाएगा कि ये वैष्णव नहीं है भाई, ये भगवान है।
कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रकट कर ही नहीं सकता है इस प्रकार के अद्भुत भाव को। हमारे देखिया जेबे ये सब पलाए, ताहारा वो जैन मोर गुण कीर्ति गाय। तो बोल रहे हैं आज जो भी ये सब वैष्णव मुझे देख देख करके पलायन कर रहे हैं, कल ये सब मेरा गुणगान करेंगे। हाँ, मेरे गुणों का बखान करेंगे। एते का बलिया प्रभु चलिला हसीते, घरे गेला निज शिष्य गणे रसहिते। ये बोल करके हंसते हुए अपने शिष्यों को लेकर के घर पहुंच गए। यही मत रंग करे विश्वम्भर राय, के ताने जानीते पारे यदि न जाना है। इस प्रकार से विश्वम्भर ऐसे लीलाएं कर रहे हैं। कौन, लेकिन कौन जान सकता है जब तक वो किसी के ऊपर, किसी को अलाउ न करे कि जान ले, समझ ले। हे न मते भक्त गण नदी जाए वैसे, सकल नदिया मत धन पुत्र रसे। इस प्रकार से नवद्वीप में भक्त लोग भी हैं कुछ संख्या में, लेकिन बाकी जो नवद्वीप है, नवद्वीप वासी हैं, वो सब के सब दूसरे रस में मत्त हैं। भक्त लोग भी एक रस में मत्त रहते हैं, मत्त मतलब इंटॉक्सिकेटेड, नशे में रहते हैं। भक्तों को भी एक रस का नशा चढ़ा है। वो कौन सा रस है? कृष्ण रस। हाँ? और जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनका भी एक रस का नशा चढ़ा है। वो कौन सा रस नशा है? वो रस कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, धन पुत्र रस है। धन संपत्ति, पुत्र, परिवार, स्वजन, ये रस। इस रस के नशे में भी बाकी लोग मत्त रहते हैं। सही बात है ना? पूरा संसार, हर हर कोई नशे में ही है। मैं इसको बोलते हैं माया का रस। धन, पुत्र, परिवार, स्वजन इत्यादि ये माया का रस है। इस रस के प्रभाव से व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु में फंसा रहता है, दुख झेलता है। और भक्त लोग भी एक रस में पागल रहते हैं, नशे में रहते हैं, वो है कृष्ण रस। तो आपको नशे में या पागल तो रहना ही पड़ेगा। अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन से रस में पागल होना चाहते हैं। कौन से रस में पागल होना चाहते हैं आपको? माया के रस में या कृष्ण के रस में? हाँ, आप लोग बोल नहीं रहे। पक्का? हृदय से बोल रहे हैं? ठीक है, तो कृष्ण के रस में पागल होने के लिए कृष्ण का रस पीना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। हे नमते भक्त गण नदी आए वैसे, सकल नदिया मत धन पुत्र रसे। सुनि ले कीर्तन कराए परिहास, केहा बोले सब पेट पुछि पर आस। तो जो माया के रस में, कि माया रस में जो नशे में पड़े हुए हैं, वो लोग जब भक्तों का कीर्तन, भक्तों का भजन, भक्तों का भगवान के प्रति जो सेवा का भाव है, ये सब देख करके क्या करते हैं? परिहास करते हैं। बोलते हैं "ले, बड़ा भक्त बनने चला है, आज है सब पंडिताई कर लोगे"। ऐसे सब बोलते हैं ना। पूरा भजन आज ही कर लोगे, सुबह से शाम तक बस बैठे हो, हरे कृष्ण करते। ये स्वजन बंधु बांधव ये सब को कौन करेगा? ये सब ऐसे बोलते हैं। तो ये नवदीप में भी ऐसे ही बोलते थे। ये बोलते हैं, तो वो लोग निंदा करते थे, परिहास करते थे। बोलते दिस इज जस्ट अ मीन्स फॉर फीलिंग देयर स्टमक, और कुछ नहीं है, ये सब पेट भरने का तरीका है। यही है बस। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना कि पेट भरने का तरीका मात्र है, इसलिए ये लोग सब करते हैं। तो निमाई महाप्रभु के टाइम पे भी भक्तों को ऐसे बोलते थे कि हाँ बोले ज्ञान योगा एडिया विचार, बुद्ध तेरा प्राय नृत्य एक होना व्यवहार। तो किसी ने बोला कि इन लोगों ने ज्ञान योग को त्याग दिया है और ये पागलों की तरह नाचते रहते कीर्तन में, ये किस प्रकार का व्यवहार? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि पागलों की तरह रोते हुए हंसते हुए नाचना गाना? ऐसा भी कोई शास्त्र में लिखा है? बैठ करके शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। केहा बोले कतवा पाटिलु भागवता, नाची कांति बहे नन्ना देखिलु कथा। तो किसी ने बोला हमने भी भागवत पढ़ा है। ऐसा नहीं कि भक्ति शास्त्र हम नहीं पढ़े हैं, कितनी बार भागवत पढ़ लिया है। कहीं पे ऐसा नहीं देखा कि नाचना चाहिए, रोना चाहिए। ये सब कहाँ लिखा है कि नाचना चाहिए? कितना ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग घर में होंगे, जैसे कुछ सगे संबंधी होंगे, स्पेशली अगर कोई पंडित वगैरह होंगे ब्राह्मण परिवार में,
पंडिताई करते होंगे। तो बोले हमने बहुत सारा शास्त्र पढ़ लिया है, ये कहाँ दिया है, ये लोग अपने मन से कुछ भी करते रहते हैं, जब देखो तब चालू हो जाते हैं हरे कृष्णा कीर्तन। जैसे हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, तो एक बनारस का था, पंडित ही रहा होगा शायद, सब बोलते लग रहा था, तो बोल रहा था ये क्या बात है, ये क्या पूजा पाठ है। सुबह उठ नहाए न धोए चालू हो गए माला करते करते, माला कर जब से देखो सुबह से लेकर लगे हैं यहाँ। राम 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 राम। हम लोग तो अपना बैठ के भजन कर रहे थे, तो वो बीच बीच में कुछ कुछ कमेंट कर रहा था, लेकिन हम लोग कुछ सुन नहीं रहे थे, तो बस कर रहे थे भी क्या बोलना। और एक सामने वाला भी था, वो रीवा का ही था, वो भी कुछ कुछ बोल रहा था, तो मैं तो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, अपना बैठ के भजन कर रहा था। फायदा क्या होगा, किसी को उत्तर प्रत्युत्तर तब दिया जा सकता है जब या तो वो उसके हृदय में जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है, या कुछ मात्रा में बुद्धिमान है, समझ पा रहे हैं, या खुद शास्त्र पढ़ा हो अच्छे से जानता हो, तो उसको हम बता सकते हैं कि देखो ऐसे ये गीता में भागवत में लिखा हुआ है। तो खुद तो कुछ पढ़ा नहीं है, जानता नहीं है, और दूसरा ना तो जिज्ञासा है, केवल निंदा करने का भाव है किसी का, कोई बस ईर्ष्या रखता है, निंदा निंदा करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को सुन के पूरा अनसुना करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना। देखा था ना, वो कितनी बार बीच बीच में कमेंट कर रहे थे, तो हमने कुछ बोला क्या, कुछ रिएक्शन नहीं दिया। बस अपना भजन करो ना, क्यों फालतू अपने खून को गर्म क्यों करना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना। और फिर वो अनावश्यक रूप से फिर और वो निंदा करना चालू करेगा। हाँ, भक्तों का निंदा करेगा, प्रभुपाद का भी निंदा करेगा, भगवान का भी निंदा करते, क्या भरोसा। हाँ, होते हैं ऐसे कुछ पंडित लोग भी होते हैं, है पंडित है, ब्राह्मण, शास्त्र है, कर्म कांड पूजा वगैरह भी करता है, कृष्ण को लेकिन नहीं छोड़ता है, निंदा भी कर देता है लगे हाथ। तो ऐसे लोगों को ये जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, तो उनका उपेक्षा करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा जब कोई आपको कुछ टोक रहा है, कुछ मना कर रहा है, तो आपको उसके सुनने से पता चल जाएगा कि इसके हृदय में ईर्ष्या है, तो फिर उससे वार्तालाप नहीं करना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए। वो हमारे लिए अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, ज्यादा वो फिर फंसेगा नहीं, अपराध नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी इस प्रकार से लोग बोलते थे, लेकिन भक्त लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपने लगे रहते थे कीर्तन भजन। तो क्या बोले, कत वो पढ़ी लू भागवत, कितना भागवत पढ़ लिया, कहाँ पे ये सब दिया है, कैसे नाचना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्रीवास पंडिताचार्य भाई र लागिया, निद्रा नहीं जाए भाई भोजन करिया। तो हम बोलते थे कि श्रीवास पंडित और उनके तीन और भाई, चारों भाई, ये आ, रात भर भजन कीर्तन करते थे। तो उनका निंदा करते थे कि ये लोग रात भर कीर्तन करते भजन करते, देखो इनके कारण हम लोग खाने के बाद जाते हैं सोने, सो भी नहीं सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे कृष्ण बलि लेकी पुण्य नाय, नाचिले गाइले ढाक झाड़िले की हाय। बोले धीरे धीरे मन में अगर कृष्ण का नाम लेगा तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा, केवल जोर जोर से मृदंग करताल बजा बजा करके नाचेंगे, रोएंगे गाएंगे, तो कुछ नहीं कृष्ण का पुण्य मिलेगा। ऐसे ऐसे करके लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, बोलते हैं। लेकिन भक्त लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बिंदास करते रहते हैं। यही मत जत पाप पाषंडीर गण, देखिले वैष्णवेर करे कथन। इस प्रकार से जितने भी पापी पाषंडीर गण थे, पाखंडी लोग और पापी लोग, वैष्णवों के भक्ति के को देख करके इस प्रकार से कुकथन, गलत गलत बोलते थे, ऐसे निंदा करते थे। सुनिया वैष्णव सब महा दुख पाए, कृष्ण बलि सबाई कांदे न उठोराय। ये सब सुन करके वैष्णव को दुख होता था। इसलिए दुख नहीं होता था कि हमारा निंदा कर रहा है, इसलिए दुख होता था कि देखो कितने दुर्भाग्यशाली हैं ये लोग, ये लोग समझते नहीं भक्ति की महिमा को, और अपराध कर रहे हैं भक्ति के प्रति। और कृष्ण को स्मरण करते थे, कृष्ण से कृपा की याचना करते थे कि कृष्ण इनके ऊपर कृपा करिए। कहता ने ये सब दुखे रह विनाश, जगत तेरे कृष्ण चंद्र करह प्रकाश। तो कृष्ण को प्रार्थना करते थे कि हे कृष्णचंद्र, ये जगत के उद्धार के लिए आप कृपा करके अपने आप को प्रकट करिए। सकल वैष्णव मिले अद्वितीय स्थाने, पाषंडी वचन करे न निवेदन। तो ये
सारे वैष्णव लोग मिल करके फिर अद्वैताचार्य के घर जाते थे और उनको ये सब बताते थे कि ये पाखंडी लोग ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर अद्वैताचार्य, सुनिए अद्वैत है रुद्र अवतार, संहारी संहारी मुँह सब बोले करे हुंकार। तो अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार। तो ये जब सुनते थे तो उनको बहुत, केवल दुख बस नहीं होता था, बहुत क्रोधित हो जाते थे कि मेरे भक्तों को ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो क्रोधित होकर के बोलते थे सबका संहार कर दूंगा मैं, सबको अभी, आई विल किल देम ऑल, सबको खत्म कर दूंगा। हंसी तेचे यही मोरा प्रभु चक्रधर, देख देखी बाकी है यही नदी भीतर। और फिर ये डिक्लेयर करते थे कि मेरे प्रभु जो चक्रधर हैं, सुदर्शन चक्रधारी, वो आ रहे हैं। देन यू विल सी व्हाट हैपेंस इन नदिया। तब आप सब लोग देखोगे, वैष्णवों को बोलते हैं, तब आप सब लोग देखोगे कि नवद्वीप में क्या होता है तब। कराई मु कृष्ण सर्व नयन गोचर, तबे से अद्वैत नाम कृष्ण किंकर। और डिक्लेयर करते थे कि सबके आंखों के सामने मैं कृष्ण को अवतरित करके लाके दिखाऊंगा, और तभी मेरा अद्वैत नाम कृष्ण का दास के रूप में सार्थक हो। यह अद्वैताचार्य प्रभु क्या कर लिए, वचन ले लिए कि सबको मैं कृष्ण, सबके सामने कृष्ण को प्रकट करके दिखाऊंगा, और तब मैं कृष्ण का दास अद्वैता कहलाऊंगा। आरती न कत किया ठाक भाई सब, एथाई देखी बस सब कृष्ण अनुभव। तो बोलते हैं कि बस ये मेरे भाइयों, कुछ दिन और आप इंतजार करो, आपको यहीं पे कृष्ण को का दर्शन कराऊंगा, यहीं पे आप कृष्ण को देखोगे साक्षात आने वाले हैं। अद्य तेरा वाक्य सुनी भागवत गान, दुख पासा रिया सब करे न कीर्तन। तो अमृताचार्य प्रभु के वचन को सुन करके सभी वैष्णवों को आनंद होता था, दुख, ये सारा दुख भूल जाते थे और फिर कीर्तन करने में लग जाते थे। कुटिला कृष्णेर नाम परम मंगला, अद्वैत सहित सबे भैल विवला। सो कृष्ण नाम परम मंगल, अत्यंत शुभकारी कृष्ण नाम का कीर्तन जैसे उठता था, तो अद्वैताचार्य सहित सारे के सारे वैष्णव लोग विह्वल हो जाते थे। विह्वल मतलब भाव विभोर हो जाते थे कृष्ण कीर्तन में। वसंडीरा वाक्य ज्वाला, सब गेला दूरा, ए मत पुलकित नवद्वीप पूरा। और पाखंडी लोगों के जितने भी ये सब कटु वचन थे, निंदा निंदा करने वाले शब्द थे, ये ज्वाला की तरह जो वचन थे, इससे दूर चला जाता था, और सारे नवद्वीप में ये आध्यात्मिक आनंद से भर जाते थे ये वैष्णव। अध्ययन सुख प्रभु विश्वम्भर राय, निरवधि जन निरा आनंद बढ़ाए। एक तरफ तो ये चल रहा था नवद्वीप में अभक्त और भक्तों के बीच में ये सब चल रहा था, और दूसरी तरफ विश्वम्भर आनंद पूर्वक अध्ययन की लीला में लगे हुए हैं। हाँ, ये तो विश्वम्भर आ ही चुके हैं। द्वैताचार्य को बोल रहा है कृष्ण को प्रकट कराऊंगा, कृष्ण तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लीला कर रहे हैं निमाई पंडित के रूप में, और इस प्रकार से अपनी माता सचिकानंद में वृद्धि कर रहे हैं। हीन काले नवद्वीपे श्रीश्वर पुरी, आई लेना अति लक्षित वेश धरी। उसी दौरान श्री नवद्वीप धाम में श्रीश्वरपुरी आ गए, अलक्षित रूप में अपने आप को छुपा करके प्रकट हो गए, नवद्वीप में पहुंच गए। अलक्षित वेशधारी मतलब कि ये ईश्वरपुरी इस प्रकार से रहते थे, किसी को पता न चले ज्यादा कि वो कौन है, अपने आप को छुपा के रखते। छुपा के इसलिए रखते थे क्योंकि ज्यादातर लोग नॉन डिवोटी थे, भक्त नहीं थे, या कुछ लोग भक्त भी थे तो तथाकथित भक्त थे। हाँ, जो अननेसेसरी अनावश्यक रूप से परेशान करेंगे, कि तो जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, तो वो भक्ति, हमारी भक्ति को देख करके क्या करेंगे, निंदा करेंगे, पाठ पढ़ाएंगे, वो झड़ाने फुकाने ले जाएंगे, है ना। तो वो समस्या खड़ी हो जाएगी। एक ये समस्या है। और दूसरा, जो लोग सूडो डिवोटी मतलब नकली भक्त हैं, तो वो लोग आकर के परेशान करेंगे, कुछ इधर उधर की चर्चा करेंगे या बोलेंगे आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, ये सब करेंगे। ये सबसे बचना चाहते थे, इसलिए ईश्वर पूरी अलक्षित रूप में भजन करते थे, मतलब बाहरी रूप से ऐसे
दिखाते नहीं थे कि वो वैष्णव है, ऐसे प्रकट नहीं करने देते। हाँ। तो ये हमको सीखना चाहिए कि अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिनको ज्यादा भक्ति भाव नहीं है, तो उनके सामने हमको भक्ति भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए। यानी भक्ति या वैष्णव जो सिद्धांत है उसको ज्यादा उनको बताना नहीं चाहिए, चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको ही पागल समझने लग जाएंगे, ये देखो पगला गए ये लोग, ये तो गया, क्या बातें करता है, बोलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, बोलता है हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है, सब कृष्ण के साथ संबंध है। देखो कैसा पगला गया। ऐसे बोलते हैं ना, बोलेंगे ही। तो इसलिए क्योंकि उनको कुछ पता है नहीं, तो इसलिए उनके सामने ये सब चर्चा नहीं करने का। अपना खुद का भजन चुप चुप के कर लीजिए, अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है। तो जो ये भक्ति तत्व है, भक्ति सिद्धांत है, भक्ति से संबंधित जो चर्चा है, सिद्धांत है, ये जो भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं, जानते हैं, उनके साथ ही करना चाहिए। उनके साथ ही अपने हृदय को खोलना चाहिए, उसके सामने नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा भौतिक रूप से कितना भी सा खास हो, क्लोज रिलेशन में। जैसे मान लीजिए कोई पति है पत्नी है, तो सबसे निकटतम संबंध है। लेकिन अगर मान लीजिए पत्नी भक्त है, पति बिल्कुल भक्त नहीं है, हिरण्यकशिपु का अवतार है ऐसे, तो फिर उसके साथ बस भौतिक संबंध रखना चाहिए, है ना। आपका जो सेवा का कार्य है वो करिए, भक्ति के भाव को प्रकट मत करिए। और इसी प्रकार से कोई भी संबंध हो, ऐसा हो सकता है ना। कलयुग में ऐसे कई केस हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई भक्त है, एक सदस्य बाकी नहीं है, तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए मिक्स मत नहीं करना चाहिए। सो नवदीप में इसी प्रकार से ये ईश्वरपुरी पहुंच गए, अलक्षित वेश धरी, अपने आप को छुपा करके। So Alakshit Vesdhari means that he was dressed in such a way that people would not know that he was a devotee. हाँ, कि लोगों को ताकि पता न चले कि भक्त है, क्योंकि ज्यादातर लोग भक्त नहीं है, अननेसेसरी परेशान करेंगे। ठीक है, समझ गया ना। हाँ, तो पता मत चलने दीजिए कि आप बहुत ज्यादा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसा किसी संबंध में। अपना भजन में फोकस करिए, और जो भौतिक कार्य है, कोई स्टूडेंट है तो स्टडी करे, जॉब करे और करे। और भक्ति भाव को या भक्त वैष्णवता को भक्तों के समाज में आकर के प्रकट करना चाहिए, तो हम सेफ रहेंगे। सो कृष्ण रस परम विबल महसाय, एकांत कृष्णेर प्रिय अति दयामय। तो हालांकि अलक्षित रूप से लोगों को पता नहीं चलने देते थे, लेकिन ये कृष्ण के रस में परम विह्वल रहते थे। और एकांत कृष्णेर प्रिय, कृष्ण के अत्यंत प्रिय एकांत दास, और अत्यधिक दयामय, दया का भाव इनके हृदय में विद्यमान था। तान वे शैताने कहा, चिन्हित न पारे, दैवे किया उठी लेना अद्वैत मंदिरे। तो उनके वेशभूषा को देख करके कोई पहचान नहीं पाता था कि ये वैष्णव हो सकता है। और एक दिन बाई चांस वो अद्वैताचार्य के घर पे पहुंच गए। जे खाने अद्वैत सेवा करे न वसिया, सम्मुखे वसीला बड़ा संकुचित हैया। तो जिस समय अद्वैताचार्य बैठ करके सेवा कर रहे थे, तो वहीं पे जा करके बैठ गए, बड़े संकुचित होकर के, यानी विनम्रता पूर्वक जाके बैठ गए। वैष्णवेर तेज वैष्णवे ते न लुकाय, पुनः पुनः अद्वैत तहा न पाने चाय। अद्वैताचार्य अपना पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार देख रहे हैं, देख करके समझ गए कि वैष्णव का जो तेज है, भले छुपा ले कितनी मात्रा में भी, एक दूसरा वैष्णव उसको समझ जाता है। हाँ, तो अद्वैताचार्य भी महान वैष्णव हैं, वो देख करके ही समझ रहे हैं। और या दूसरा है कि कोई वैष्णव है, बात करके समझ में आ जाता है। थोड़ा कुछ समय आप व्यतीत करेंगे, बात करेंगे, तो समझ में आएगा कि इसके हृदय में भी जो है इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करने की, कृष्ण भक्ति की, ये भौतिक संसार की लालसा नहीं है। तो फिर ऐसे वैष्णव के साथ हम और संग बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू में हम कोई वैष्णव को भी मिलते हैं तो सामान्य रूप से हमारा संबंध होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को भी तिलकधारी है, माला जप कर रहा है, या चाहे सैफरॉन भी पहन लिया है, जा करके पूरा हृदय खोल दिया, डिस्कस करना चालू कर दिया। हम मालूम नहीं ना कि कौन, क्यों, कब, कैसी परिस्थिति में तिलक पहन लिया है, माला जप कर रहे हैं। स्पेशली कलयुग में तो कोई भरोसा
नहीं है। तो इसलिए हमको लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, सबको वैष्णव समझ करके प्रणाम करना है, व्यवहार अच्छा रखना है। लेकिन जो एक रिलेशनशिप होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप, हृदय को शेयर करने वाला, वो हमको उनके साथ ही करना चाहिए जिनको हम जानते हैं कि हाँ, इनके हृदय में वास्तव में है भक्ति भाव, कृष्ण के लिए समर्पित है, कृष्ण के लिए करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से करना चाहिए। तो अद्वैताचार्य प्रभु के पास जाके वो बैठ गए। तो अद्वैताचार्य प्रभु देख रहे हैं बार बार कि हाँ, ये हैं। अद्वैता बोले न बाप तुम्ही को न जान, वैष्णव सन्यासी तुम्ही है न नय मन। तो हालांकि वैष्णव सन्यासी वेशभूषा में नहीं आए थे, तो भक्तिनाथ महाराज जी लिखते हैं तात्पर्य में कि वो मायावादी सन्यासी के जैसा वेशभूषा बना के आए थे। लेकिन अद्वैताचार्य बोले कि बाप, आप कौन है? आपको देखकर मुझे तो मन में ऐसा लगता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं। आई थिंक यू आर अ वैष्णव सन्यासी। वैष्णव सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं, ये श्लोक। एतां शास्त्राय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिश्चैव यैव। जो पूर्ण रूप से कृष्ण को ही एकमात्र आश्रय लिया है, जो इस दृढ़ निश्चय पे स्थित है कि मैं अपने आप को इस माया संसार में फंसने नहीं दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर के उनके सेवा में अपने आप को संलग्न करके। यानी कहने का मतलब ये है, वैष्णव कौन है? जो ये ये डिसाइड कर लेता है कि मैं एकमात्र कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लूंगा और माया के संसार के भोग विलास में अपने आप को फंसने नहीं दूंगा। हाँ, बोले न ईश्वर पुरी आमी शूद्र अधम, देखी बारे आइला न तुम्हारा चरण। तो श्री ईश्वरपुरी को जब पूछे कि आप कौन हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आप वैष्णव सन्यासी हैं। ईश्वरपुरी बोलते हैं कि मैं तो शूद्र हूँ, अधम हूँ, आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आया हूँ आपके पास। ये विनम्रता पूर्वक बता रहे हैं। भुजिया मुकुंद एक कृष्णेर चरित, गाइते लागिला अति प्रेमेर सहित। और मुकुंद भी वहीं पे बैठे थे पास में ही। तो इस स्थिति को समझ गए। मुकुंद एक्सपर्ट थे, यानी कि अद्वैताचार्य के मन के भाव को समझ गए। तो वो कृष्ण के संबंधित एक भजन को गाने लग गए बड़े भक्ति भाव से। यही मात्र सुनि लेना मुकुंद रगीते, पडिल ईश्वर पूरी ढली पृथ्वी ते। और जैसे ही मुकुंद के द्वारा कृष्ण के शुद्ध भक्ति भाव के गीत को सुने, ईश्वरपुरी इमीडिएटली पृथ्वी पे गिर पड़े, भाव विभोर हो गए इतना। नयन नीर जल जलयंत नाही कतहान, पुनः पुनः बाड़े प्रेम धारा रपयान। और आंखों से अश्रुधारा ऐसे बहने लग गई जिसका अंत नहीं, जैसे गंगा यमुना की धारा। और बार बार प्रेम की धारा उनके हृदय में पड़ रही है। आस्ते व्यस्ते अद्वैत टूलिला निज कोले, सिंचित हईला अंग नयन रचले। अद्वैताचार्य फिर अचानक से गए और उनको अपने गोद में ले लिए, आलिंगन कर लिए। और उनके आंखों से अश्रुधारा जो बह रही थी, उससे अद्वैताचार्य का पूरा अभिषेक हो गया। संवरण नहे प्रेम पुनः पुनः बाड़े, संतोष से मुकुंद उच्च करी श्लोक पढ़े। तो प्रेम को संवरित नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बढ़ता जा रहा है। और मुकुंद ये देख करके बड़े संतुष्ट होकर के और उच्च स्वर में श्लोक पढ़ना चालू कर दिए। देखिया वैष्णव सब प्रेमेर विकार, अतुल आनंद मन जन्मिला सबार। तो ऐसे अद्भुत शुद्ध भक्ति भाव के विकार को देख करके सारे वैष्णव लोग बड़े आनंदित हो गए। पाछे सब चीनी लेना श्री ईश्वरपुरी, प्रेम देखी सबाई स्मरे हरि हरि। फिर बाद में पता चला कि ये कौन है, श्री ईश्वरपुरी। और ऐसे अद्भुत प्रेम को देख करके सब लोग भगवान हरि को स्मरण किए। यही माता ईश्वर पूरी नवदीप पूरे, अलक्षित भूले न चीनित के हनारे। इस प्रकार से ईश्वरपुरी नवद्वीप में आ करके रहने लग गए अलक्षित रूप में। कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है, केवल अद्वैताचार्य और उनके साथ जो कुछ वैष्णव थे वही पहचान पाए, जान पाए। दैवे एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर,
पढ़ाइया आई से न आपना रखर। पथ्य देखा हैला ईश्वर पुरी सने, भृत्य देखी प्रभु नमस्करिला अपने। एक दिन अचानक से फर्स्ट टाइम निमाई पंडित ईश्वरपुरी से कैसे मुलाकात होती है। मैं उसके पहले बता दें, आप लोग जानते हैं ईश्वरपुरी कौन है? निमाई पंडित और ईश्वरपुरी का क्या संबंध है? नहीं मालूम आप लोग को? हाँ, ईश्वरपुरी निमाई पंडित के गुरु हैं, लेकिन दीक्षा बाद में लेंगे। जब गया जाएंगे तो वहां पे दीक्षा लेंगे। लेकिन ये पहली मुलाकात कैसे हुई अपने गुरु जी के साथ, वो चल रहा है प्रसंग। तो एक दिन सौभाग्यवश श्री गौर सुंदर जिस रास्ते से होके जा रहे थे अपने घर, तो सामने से ईश्वरपुरी को देखे और अपने दास, अपने भृत्य मतलब दास श्री ईश्वरपुरी को देख करके निमाई पंडित उनको दंडवत प्रणाम किए। ईश्वरपुरी है कौन? भले ही गुरु हैं, लेकिन है वो कौन? भगवान के दास हैं। तो अपने ही दास को गुरु बनाते हैं। तो अपने दास को देख करके, सामने से आते हुए देख करके निमाई पंडित खुद, फर्स्ट मीटिंग है लेकिन समझ गए, वो तो जानते ही हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अति निर्वचनीय ठाकुर सुंदर, सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधर। विश्वम्भर पर्सनल ब्यूटी वॉज इनडिस्क्राइबेबल। और ये ईश्वरपुरी ये तो नहीं जानते हैं, स्वामी तो अपने भृत्य को जानता है कि मेरा दास है, लेकिन जो दास है वो अपने स्वामी को नहीं जानता है। तो हालांकि ईश्वरपुरी नहीं जानते हैं, लेकिन विश्वम्भर के सुंदर रूप का दर्शन करके और उनके अद्भुत अद्वितीय गुणों को देख करके या समझ करके ईश्वरपुरी बड़े आकर्षित हो गए। और उनके मन में उसी प्रकार का आकर्षण हो रहा है जैसे कृष्ण के प्रति होता है। फिर भी लेकिन पहचान नहीं पाएंगी, बट ये वो समझ गए। यद्यपि ताहान मर्म केहा नहीं जाने, तथापि साधव साधव स करे देखी सर्व जाने। तो हालांकि कोई भी व्यक्ति उनके वास्तविक पहचान को नहीं जानता है, किनके? निमाई की। लेकिन फिर भी सब के सब के हृदय में निमाई के प्रति जो है रिस्पेक्ट होता था, सम्मान की भावना होती थी, प्रेम होता था। चाहे ना ईश्वर पूरी प्रभुर शरीर, सिद्ध पुरुष शेर प्राय परम गंभीर। सो जब ईश्वरपुरी निमाई को देखे तो उनके शारीरिक सुंदरता को देखकर ही समझ गए कि निमाई जो है ये कोई सिद्ध पुरुष है और परम गंभीर व्यक्ति है, ग्रेट एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, कोई महापुरुष और सिद्ध पुरुष है। जिज्ञासेन तुम्हारा की नाम विप्रवर, की पुंथी पढ़ाओ पढ़ा कौन स्थाने घर। तो उनको देख करके जब प्रणाम करके निमाई उठे तो उनको पूछते हैं कि हे विप्रवर, जब देख करके आपको तो ऐसा लगता है कि आप कोई महान ब्राह्मण है। अमन में ऐसा विचार किए कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है निश्चित रूप में। तो शारीरिक लक्षण से भी पता चलता है, शरीर की बनावट और जिस प्रकार से व्यक्ति बात करता है, जैसे चलता है, ये सब जो है अलग अलग होता है। प्रभुपाद जी का चलना, बोलना, खाना, ये सब जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत सुंदर था। भक्त लोग देख करके वो बताते हैं कि रॉयल था, हर चीज रॉयल था प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जो पेन यूज करते थे, तो एक बॉक्स में पेन रहता था, तो कितना भी कुछ होता था बॉक्स निकालते थे, डिब्बा खोलते थे, पेन निकालते थे, उसका ढक्कन खोलते थे, फिर लिखते थे। और फिर ऐसे नहीं पेन छोड़ दिए ऐसे ही। फिर वापस से पेन लेते थे, ढक्कन बंद करते थे, बॉक्स उठाते थे, उसमें रखते थे और फिर आराम से रख देते थे। प्रभुपाद जी का बहुत अद्भुत, आ, जैसे परम गंभीर प्रतीत हो रहे हैं महानिमाई उनको देखने मात्र से ईश्वरपुरी। तो इससे उनको पूछते ही बोल रहे हैं कि आपका क्या नाम है विप्रवर, और क्या शास्त्र आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, और आपका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं? से सब बोली लेना निमाई पंडिता, तुम्ही से बलिया बड़ा हईला हर्षिता। सो जब ऐसा प्रश्न पूछे तो निमाई का उत्तर देने के पहले उनके स्टूडेंट लोग भी थे, तो बोल दिए कि निमाई पंडित है ये। तो ईश्वरपुरी
बड़े आनंद के साथ बोलते हैं, अच्छा तो आप हैं निमाई। यानी ये भी सुन रखे थे, निमाई पंडित की ख्याति जो है नवद्वीप के बाहर ऑलरेडी जा चुकी थी। हाँ, उनके पांडित्य तो पूछते, अच्छा आप हैं निमाई, भिक्षा निमंत्रण प्रभु करी लेना ताने, महा डरे ग्रह लई चलिला आपने। सो उसी वक्त निमाई पंडित ईश्वरपुरी को भिक्षा के लिए बुला लिए, लंच के लिए, कि आप, मेरा परम सौभाग्य है आप आए हैं, तो आज चलिए। घर ही जा रहे थे उस वक्त, बोले आप चलिए लंच के लिए। और फिर बड़े आदर के साथ उनको घर लेके आते हैं। कृष्णेरा नैवेद्य सचे करी लेना गिया, भिक्षा करी विष्णु ग्रहे वसिला सिया। तो सची माता कृष्ण के लिए नैवेद्य बनाई, और फिर आ, कृष्ण को अर्पण करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने कराने के बाद, ईश्वरपुरी ग्रहण करने के बाद मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। कृष्णेरा प्रस्ताव सब कहिते लागिला, कहिते कृष्णेर कथा अवस हैला। सो कृष्ण मंदिर में जब बैठे, सो कृष्ण के बारे में चर्चा करते करते नियम ईश्वरपुरी पूरी तरीके से भाव विभोर हो गए, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए, और निमाई सुन रहे हैं। पूर्व प्रेमेर धारा देखिया संतोष, न प्रकाशे आपन लोके दीन को दोष। So the Lord was satisfied to see him, his unprecedented symptoms of love. निमाई पंडित उनके साथ थे और कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए भाव विभोर हो गए। तो निमाई इस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम को देख करके अत्यंत संतुष्ट हुए, जिसको श्री ईश्वरपुरी इतने दिनों से नवद्वीप में रहते हुए आ, लोगों के दुर्भाग्यवश छुपा के रखे थे, प्रकट नहीं किए थे, चर्चा ये सब बताए नहीं थे, क्योंकि लोग तैयार नहीं थे, नॉन डिवोटीज थे। मास कत गोपीनाथ आचार्य घरे, रहिला ईश्वरपुरी नवद्वीप पूरे। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी कुछ महीने तक नवद्वीप पे रहते हैं, गोपीनाथ आचार्य के घर पे। श्री गोपीनाथ आचार्य वही हैं जो बाद में जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के क्या बनते हैं, दामाद बनते हैं, नहीं दामाद नहीं, ये साले, साले बनते हैं। गोपीनाथ आचार्य की बहन का विवाह सार्वभौम भट्टाचार्य से होता है, फिर गोपीनाथ आचार्य भी जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य इसलिए बचपन से ही निमाई को जानते थे, उनकी लीलाओं से भी परिचित थे, और कुछ महीने तक ईश्वरपुरी इनके घर पे भी रहते हैं। गोपीनाथाचार्य नाम ब्रह्मा के यो जगतपति, नवव्यूहे तु गणितो यस्तंत्रे तंत्र विधि भी। गौर गुणोदय दीपिका में बताया गया है कि गोपीनाथ आचार्य ब्रह्मा जी के अवतार। ही वॉज वन ऑफ द नव व्यूअर्स एंड नोअर ऑफ तंत्रास, और रत्नावली सखी के रूप में भी जानते हैं ब्रज में कुछ लोगों का, ये भी है। गौर गुणोदय दीपिका में ये भी बताया गया, पूरा प्राण सखी या से नाम न रत्नावली ब्रजे, गोपीनाथाचार्य गोपीनाथाख्य आचार्यो निर्मलत्वेन विश्रुतः। और नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि यही गोपीनाथ आचार्य फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु बन के आते हैं, बलदेव विद्याभूषण प्रभु के रूप में आते हैं और गोविंद भास की रचना करते हैं। सभी बड़ा उल्लसित देखिते तहाने, प्रभु वो देखिते नित्य चले ना अपने। सो उनको देख करके सभी बड़े प्रसन्न होते थे, विशेष रूप से वैष्णवगण। और भगवान भी जब तक ईश्वरपुरी जितने महीने तक रहे नवद्वीप में, तो डेली उनके पास जाया करते थे, विजिट करते थे। गदाधर पंडितेरा देखी प्रेम जल, बड़ा प्रीत वास्य ताने वैष्णव सकल। इसी प्रकार से गदाधर पंडित के भी कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव को, उनके प्रेमाश्रुओं को देख करके सभी वैष्णव बड़े संतुष्ट होते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। शिशु ऐते संसारे विरक्त बड़ मने, ईश्वर पूरी वो स्नेह करे न तहाने। गदाधर पंडित की विशेषता क्या थी कि बचपन से ही, शिशु जब थे, बालक से ही वो जब बड़े विरक्त थे, और कृष्ण के प्रति दृढ़ आसक्ति थी उनको। ऐसे उद्धव का भी था, उद्धव भी बचपन से ही कृष्ण से बड़े आसक्त थे, बचपन में ही कृष्ण के साथ खेलते थे, कृष्ण के विग्रह मूर्ति के साथ खेलते रहते थे, और कृष्णा भावना भावित होने में इतने रम जाते थे कि भूल जाते थे खाना पीना है बचपन में।
इसलिए कृष्ण का इतना तीव्रता से स्मरण था उनके अंदर, तो उनका जो रूप रंग काठी सब कृष्ण के जैसा हो गया था। कृष्ण का ही जैसे श्याम वर्ण के हो गए थे, कमल नयन और पूरा उनका। इसलिए जब उद्धव को भेजे थे कृष्ण वृंदावन, तो लोग भ्रमित हो रहे थे कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए। यहाँ तक कि गोपियां भी कुछ समय के लिए एक बार देख करके तो भ्रमित हो गए, लगता है कृष्ण आ गए। लेकिन जब आंख से आंख मिली तो समझ गए नहीं कृष्ण नहीं, क्योंकि कृष्ण जिस तरीके से देखते हैं वो उस प्रकार से नहीं देखते। तब उनको समझ में आया कि नहीं नहीं, कृष्ण नहीं है ये, कृष्ण के कोई या तो भाई है या तो कोई सखा है। फिर बाद में परिचय होता है। तो उद्धव कृष्ण इतने कृष्ण भावना भावित थे कि उनका रूप ही कृष्ण के जैसा हो गया, पूरा शरीर भी कृष्ण के जैसा हो गया था, उतने ही सुंदर हो गए कृष्ण के जैसे। गदाधर पंडित भी उसी प्रकार से बचपन से ही बड़े विरक्त थे, और इसलिए ईश्वरपुरी उनको बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। गदाधर पंडितेर आपनार कृत, कुंती पढ़ाए न नाम कृष्ण लीलामृता। सो गदाधर पंडित को बड़ा प्रेम करते थे ईश्वरपुरी, और अपना ईश्वरपुरी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है कृष्ण लीलामृत, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए ग्रंथ लिखे थे। अपने खुद के ग्रंथ को उनको दिए पढ़ने के लिए। पढ़ाया पढ़िया ठाकुर संध्या काले, ईश्वर पुरी रे नमस्करी पारे चले। तो दिन भर तो निमाई पंडित पढ़ने जाते थे, पढ़ाते थे, फिर शाम को आते थे ईश्वरपुरी को प्रणाम करने के लिए। तो उनके पास आते थे, प्रभु देखिए श्री ईश्वर पुरी हर सीता, प्रभु है न जाने न तब बड़ा प्रीता। ईश्वरपुरी जब भी निमाई को देखते थे तो बड़े आनंदित महसूस करते थे। हालांकि जानते नहीं थे कि ये कौन है, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से उनको देख करके उनके हृदय में उनके प्रति, निमाई के प्रति प्रेम उत्पन्न होता था। और उसी प्रकार से प्रेम जैसे कृष्ण के लिए प्रेम महसूस करते थे। आसिया बोले न तुम्हें परम पंडित, हमें पुंती करी आची कृष्ण रचरिता। एक दिन ईश्वरपुरी मुस्कुराते हुए आनंद पूर्वक निमाई पंडित जब आए उनसे मिलने के लिए प्रणाम करके उठे, तो बोले कि आप बड़े पंडित हो, परम पंडित हो, निमाई पंडित के नाम से विख्यात हो। मैंने एक ग्रंथ की रचना की है कृष्ण के चरित्र के ऊपर। सकल बलिबा को था ठाके कौन दोष, यहाँ ते हमारे बड़ा परम संतोष। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस ग्रंथ को पढ़िए, अच्छे से अध्ययन करिए, और बताइए इसमें अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, दोष हो गया तो बताइए, उसको सुधारना है ना। प्रूफ रीडिंग के लिए दे रहे हैं। फिर प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्णेरा वर्णन, यहाँ तेजे दोष देखे से ही पापी जन। मैं पंडित जब को दिए इस प्रकार से, बोले कि भक्त का वाक्य जो होता है, कृष्ण का वर्णन करते हुए भक्त कुछ भी रचना करता है, उसमें अगर कोई दोष देखेगा तो सबसे बड़ा पापी है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आपके इस ग्रंथ में कोई दोष नहीं है, और अगर दोष होगा भी उसमें जो दोष देखेगा उस बहुत पापी व्यक्ति है। भक्तेर कवित्व चेते मते के नाय, सर्वथा कृष्णेर प्रीति ताहाते निश्चय। भक्त के द्वारा रचित कुछ भी है, भक्त के द्वारा गाया हुआ गीत, भक्त के द्वारा दिया हुआ प्रवचन, या भक्त के द्वारा लिखा हुआ कुछ भी कृष्ण के गुणगान में, मगर उस कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी टूटी फूटी भाषा में क्यों ना हो, सर्वथा कृष्णेर प्रीति तथाय निश्चित, कृष्ण को हमेशा उसमें प्रीति होती है, कृष्ण को उसमें आनंद आता है। इसलिए उसमें जो दोष देखता है कोई व्यक्ति, वो क्या है, पापी है। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं प्रवचन भी, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए अरे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते रहे, वही सब बोल रहे हैं कि सब तो ये तो पता है हमको। नहीं, वो वो बोल रहा है ना कृष्ण के गुणगान में, तो हमको उसका ये भाव देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये प्रभु जी तो आज बस वही वही सब चर्चा कर दिए, ज्यादा कुछ नया नया चीज बताया नहीं, कुछ ऐसा आनंद देने वाला चीज नहीं बताया। वो प्रभु जी कितना बढ़िया बताए थे, पूरा विश्लेषण करके, और बहुत उसमें मजा आया था, आनंद आया। तो भले ही डिफरेंस होता है, लेकिन हमको क्या देखना चाहिए कि गुणगान किसका कर रहा है, कृष्ण का कर रहा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब महाप्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मूर्ख बोले विष्णाय, विष्णवे बोले थी, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम
विष्णवे नमः, है ना। भगवान विष्णु का विष्णवे नमः। तो जो कोई भक्त होता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है या ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो विष्णवे की जगह विष्णाय नमः भी बोल देता है। ओम विष्णाय नमः। क्योंकि कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, तो विष्णाय नमः, उसी उसी में विष्णाय नमः बोल देता है। लेकिन विष्णु के लिए विष्णवे होता है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मूर्ख है, मूर्ख मतलब ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो विष्णाय बोल देता है। और कुछ लोग जो धीर है, जो शास्त्र पढ़े हैं, जानते हैं अच्छे से उच्चारण करना, तो विष्णवे बोलते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए दोनों एक ही है। कृष्ण दोनों को ही परिग्रह करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए फॉल्ट नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम सिखा सकते हैं कोई वैष्णव को, दोष देखने के दृष्टिकोण से नहीं। हम बोल सकते हैं कि प्रभु जी, ये विष्णु के लिए विष्णाय नहीं होता है, विष्णवे होता है। तो विष्णव, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं। ये दिया हुआ है। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भावग्राही जनार्दन, इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विष्णाय बोल रहे हैं तो विष्णाय ही बोलते रहेंगे। भगवान जनार्दन तो भावग्राही है। जब पता चल जाए तो विष्णवे बोलना चाहिए। ठीक है। ये वैष्णव का एक और लक्षण है, क्या, त्रिणादपि सुनिचय, कि जब अपना कुछ करेक्शन मिल जाए, सुधार मिल जाए, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन किसी को पता नहीं है, विष्णाय विष्णाय बोल रहा है, तो लेकिन भगवान को तो पता है ना मुझे पुकार रहा है। समझ पा रहे हैं ना। मुझे पुकार रहा है, भगवान समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो निमाई ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। इहा तेजे दोष देखे तहार से दोष, भक्तेरा वर्णन मात्र कृष्णेरा संतोष। तो इस प्रकार से कोई दोष देखता है तो वो दोषी व्यक्ति है, क्योंकि भक्त के वर्णन मात्र में कृष्ण को संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि महसूस करता है। तयव तुम्हारा से प्रेमेर वर्णन, इहा ते दो दूषी पे को न साहिसिक जन, सुनिया ईश्वर पूरी प्रभु रउतर, अमृत सिंचित है सर्व कलेवर। तो निमाई के इस प्रकार के वाक्य को सुन करके, ये जो निमाई इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे, तो ये ईश्वरपुरी बड़ा प्रसन्न हुए सुन करके, अमृत में इन बातों को सुन करके। लेकिन फिर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पुनः हंसी बोले ना तुम्हारा दोष ना है, अवश्य बलि व दोष ठाके यही थाए। बोले लेकिन फिर भी आप जो बोले बिल्कुल सही है, आप इसमें दोष निकालो, आपका कोई दोष नहीं रहेगा, मैं कोई अपराध नहीं लूंगा। ठीक है। तो निश्चित रूप में आप इसको पढ़ के कुछ दोष है तो बता दो। तो फिर ये अब आदेश मिला है तो ये कार्य फिर करेंगे, और करना भी चाहिए। आदेश मिला है। यही मत प्रतिदिन प्रभुता न संगे, विचार करे न दुई चारी दंड रंगे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हर दिन निमाई आते थे और एक दो घंटा उनके साथ बैठ करके चर्चा करते थे कृष्ण लीलामृत ग्रंथ के ऊपर। एक दिन प्रभुता न कवित्व सुनिया, हास्य दूषिले न धातु न लागे बोलिया। प्रभु बोले ए धातु आत्म न पदिनाए, बलिया चलीला प्रभु आपन आलाय। लेकिन क्योंकि ईश्वरपुरी बोले थे कि आप इसमें कुछ दोष मिले तो बता देना, मैं आपका कोई दोष नहीं लूंगा, कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए डेली चर्चा करते थे। तो एक दिन एक कविता को सुन करके निमाई बोले, मुस्कुराते हुए प्रेम से बोले, इसमें एक दोष है, इसमें धातु नहीं लगा है। प्रभु बोले एक धातु आत्मनपदी ना है इसमें। अब जो संस्कृत के ज्ञाता होंगे जान पाएंगे, लेकिन हम चर्चा कर लेते हैं। बोले इसमें आत्मनपदी धातु नहीं है, जो कि होना चाहिए था। और ये बोल करके अपने घर चले गए। ईश्वरपुरी वो सर्व शास्त्र थे पंडिता, विद्या रस विचारे वो बड़ा हर्षिता। प्रभु गेले से ही धातु करे न विचार, सिद्धांत करे न तही असे सब प्रकार। से ही धातु करे न आत्मन पदी नाम, आरती ने प्रभु गेले करे न व्याख्यान। जे धातु प्रशम पदी बलि गेला तुम्हें, ताहे साधिलु आत्मन पदी नामी। तो बोल रहे हैं कि द वर्ब रूट ऑफ दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो उसमें जो धातु है, एक कविता में बोले कि धातु जो है इसमें गलत लगा हुआ है, इसमें आत्मनेपदी धातु इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा निमाई पंडित बोल करके चले गए थे। ईश्वरपुरी भी एक महान पंडित थे, तो वो इसके ऊपर विचार किए उस दिन। और जब ईश्वर निमाई चले गए, सो वो जो धातु उन्होंने इस यूज किया था उसके ऊपर विचार करते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। And finally, he left the verb in its Atmanapadi form. And when Nimai came the next day, he explained, I have concluded that the verb that you said yesterday should be
परस्मै पदी शुड रिमेन आत्मनेपदी। तो निमाई पंडित बोले थे इसमें जो धातु है आत्मनेपदी आपने यूज किया है, वास्तव में इसमें परस्मै पदी होना चाहिए। लेकिन ईश्वरपुरी भी महान पंडित थे, वो उनके जाने के बाद विचार किए, और जब अगले दिन आए तो बोले नहीं, मैंने जो धातु यूज किया है आत्मनेपदी, वही होना चाहिए। तो निमाई पंडित को पता है। आप सुनिए, आप क्या बोलते हैं। व्याख्यान सुनिया प्रभु परम संतोष, भृत्य जय निमित्त न देना आर दोष। तो जब ईश्वरपुरी बोले कि नहीं नहीं, मैंने जो धातु यूज किया वही होना चाहिए, ये सुन करके प्रभु बड़े संतुष्ट हुए, और अपने खुद के दास के द्वारा हार जाने में बड़े संतुष्ट महसूस करके फिर और आगे नहीं बोले कि नहीं नहीं ठीक है, फिर आप अगर बोल रहे हैं तो यही रहना चाहिए, उसको स्वीकार कर लिए। सर्वकाल प्रभु बढ़ाए न भृत्य जाए, यही तान स्वभाव सकल वेद है। हमेशा प्रभु अपने भृत्य की जय कराते हैं, और ये सारे यही उनका स्वभाव है भगवान का। सारे वैदिक शास्त्र में ये हमको पता चलता है। ए मत कत दिन विद्या रस रंगे, आचिला ईश्वर पुरी गौर चंद्र संगे। तो इस प्रकार से कुछ दिन तक विद्या रस का आस्वादन करते हुए ईश्वरपुरी गौरचंद्र भवन के साथ में नवद्वीप में रहते हैं। भक्ति रस चंचल एकत्र नहीं स्थिति, पर्यटन चलिला पवित्र कही चिति। लेकिन भक्ति रस से विवल होने के कारण एक जगह स्थित नहीं रहते, और इससे पर्यटन में निकल पड़े पृथ्वी को पवित्र करने के लिए अन्य स्थानों में। तो कुछ महीने तक रहे थे। ये फर्स्ट विजिट, पहला मुलाकात ईश्वरपुरी का निमाई के साथ हुआ। मुझे नेक्स्ट जो मुलाकात होगा गया में, तो वहां पे फिर दीक्षा ले लेंगे। हाँ। जे सुनाए ईश्वरपुरी र पुण्य कथा, आनवास हाय कृष्ण पाद पद्म जथा। तो ये जो कथा हम लोग आज सुने, वृंदावन दास ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस पूरी की जो पुण्य कथा को जो सुनेगा, सो ही लिव्स एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वो कृष्ण के चरण कमलों के नजदीक हमेशा निवास प्राप्त करेगा। हरि बोल। जत प्रेम माधवेंद्र पुरी र शरीरे, संतोष दिले न सब ईश्वर पुरी रे। पाइया गुरु र प्रेम कृष्ण र प्रसादे, रमे न ईश्वर पुरी अति निर्विरोध है। क्योंकि ईश्वरपुरी कौन है? ये शिला माधवेंद्र पुरी के अत्यंत प्रिय शिष्य हुए, और माधवेंद्र पुरी के पास जो कृष्ण प्रेम का भंडार था जितना भी, वो सब ईश्वरपुरी को उन्होंने बड़े संतुष्ट होकर के प्रदान किया था। स्पेशली आखिरी समय में ईश्वरपुरी उनका हर तरीके से सेवा करते थे। आखिरी समय में वो बिस्तर में लेटे रहते थे, तो उनको खिलाना, उनको नहलाना, उनका मल मूत्र साफ करना सब करते थे। भागवत को सुनाते थे, कीर्तन करते थे। इस प्रकार से हमेशा उनको कृष्ण भावना भावित रहने में उनको सहयोग करते थे। ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन भागवत के पद को सुना सुना करके उनको और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका आस्वादन कराने में मदद करते थे। तो माधवेंद्रपुरी उनके सेवा से, विनम्रता पूर्वक सेवा से प्रसन्न होकर के बोलते हैं, कृष्ण भाव तुम्हारे प्राण धन, कृष्ण आपके प्राण धन बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दिए थे। और दूसरा आशीर्वाद दिए थे कि आपके द्वारा पूरे पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, ऐसा आशीर्वाद दिए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किए, और उनके आदेश पे फिर प्रचार करना चालू किए। इसलिए श्रेय किसको जाता है? ईश्वरपुरी को भी जाता है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रचार किया गया। तो ये ईश्वरपुरी की महिमा है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तचू पद जुगे गान। बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तचू पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को ही एकमात्र अपना जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण कमलों का कुछ कर रहे हैं गुणगान। ठीक है, तो इसलिए आप भी श्री कृष्ण चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को बना लीजिए अपना जान। क्यों? क्योंकि और किसी को बनाएंगे जान तो निकल जाएगी जान। तो कम से कम एक काम तो करा के जाएंगे गौर कथा के अंत तक। हर अध्याय के अंत में श्री कृष्ण चैतन्य चांद नित्यानंद चांद को ही जान बनाना है। ठीक है, और कल गौर पूर्णिमा है, तो विशेष, हाँ, सर्वोत्तम ये अवसर है कि आप प्रपोज कर सकते
जैसे कोई किसी को जान बनाता है कि तुम मेरी जान हो, फिर जब वो इच्छा तीव्र होती जाती है तो फिर क्या करता है, प्रपोज करता है। कोई रोज फ्लावर लेके जाता है, कोई कुछ गिफ्ट लेके जाता है, बोलता है जानू आई लव यू। तो इसी प्रकार से कल वो बड़ा विशेष अवसर है कि आप प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो महाप्रभु को प्रपोज करने के लिए लेके आइए सुंदर सुंदर गिफ्ट। हाँ, फल फ्रूट है, फ्लावर्स है, वो तो लाइए ही, लेकिन साथ में क्या, हरिनाम। हरिनाम के द्वारा, हरिनाम रूपी गिफ्ट के द्वारा महाप्रभु जल्दी आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लेंगे। और उनको कल बोलिए आई लव यू महाप्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूँ, आप ही मेरे जान हैं। हाँ, मेरे इस प्रपोजल को स्वीकार करिए। ठीक है, और हमेशा सदैव मेरे जान बन के रखिए। हाँ, तो महाप्रभु भी फिर स्वीकार कर लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कौन बोलते हैं, आप भगवान को जितनी मात्रा में अपना जान समझेंगे, प्राण बनाएंगे, भगवान भी अपना प्राण आपको बना देंगे। हाँ, यही भगवान में और संसारिक लोगों में अंतर है। आप किसी को अपना हृदय दे देंगे, दिल दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पूरा समर्पण कर देंगे, कोई भरोसा नहीं सामने वाला उसको रिकॉग्नाइज भी, पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। अंत में यही बोलेगा आपने क्या किया मेरे लिए जीवन भर। लेकिन भगवान ही एकमात्र हैं जिनको अगर आपने बोल भी दिया आई लव यू कृष्णा, भगवान कभी नहीं भूलते हैं, आप भूल जाएंगे। रामचंद्र भगवान यही चीज बोले ना, प्रण लिए थे, क्या बोले कि सकृदेव प्रपन्नो अयम याचिते तवास्मिति, तवास्मिति, भगवान मैं आपका हूँ। ऐसा एक बार भी कोई मेरे पास आकर के सिंसियरली, एक बार भी सिंसियरली ईमानदारी से मेरे पास आकर के बोल देता है मात्र, उसके बाद भटक भी अगर गया कभी, तो अभयम सर्वदा ददामि एतत् व्रतम ममा, मैं उसको हमेशा रक्षा करूंगा, ये मेरा व्रत है, भगवान ने संकल्प लिया है। ठीक है, अब भगवान सत्य संकल्प, सत्य संकल्प मतलब उनका संकल्प कभी झूठा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कल आप सब लोग आकर के भगवान को प्रपोज कर दीजिए, करेंगे सब लोग, बोलिए हरि बोल। भगवान इंतजार करेंगे कल आप। ठीक है, तो कल की गौर कथा में आइए सब लोग 4 बजे। हम लोग कल महाप्रभु के अवतरण के लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हम सोच रहे हैं 4 सवा 4 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल जो लीला है वो थोड़ा सा उसका डिस्कशन लंबा है, 200 प्यार में है, चलेगा ना? तो पूरा विस्तार से लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बीच में 4 बजे चालू कर देते हैं। तो आप सब लोग आ जाएंगे 4 बजे। हाँ, 3:30 से कीर्तन चालू कर देंगे, 4 बजे शार्प चालू करेंगे, 4 से 6:30 तक। बहुत अद्भुत वर्णन है वृंदावन दास ठाकुर दूसरे अध्याय में जो वर्णन किए हैं, महाप्रभु का अवतरण कैसे हुआ है उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड के साथ, तो वो हम श्रवण करेंगे। और फिर जैसे ही महाप्रभु अवतरित होंगे अभिषेक के टाइम पे, तो उनको हम प्रपोज कर लेंगे। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। यस।